हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट एसएससी सीजीएल 2025 के सिनोनिम्स करने वाले हैं। ये वीडियो हमारे लिए टारगेट है 2026 सीजीएल को लेकर, और हम इस वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर में जो कि 2025 में जितने भी सीजीएल के अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन जितने बने हुए, जैसे सिनोनिम्स का कंप्लीट एक वीडियो, एंटोनिम्स का कंप्लीट एक वीडियो, 2025 के प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पीवाईक्यूज, उसी में हम एरर्स कंप्लीट लेंगे, इंप्रूवमेंट के सारे क्वेश्चंस लेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें नरेशन के, वॉइस के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन एक एक करके एक एक वीडियो में, वन शॉट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने वाले। पहला तो हमारा टारगेट ये रहेगा जिससे कि एडिक्विटी का एक जो डर, जैसा कि कह रहे थे ऐसा कुछ है नहीं कि एडिक्विटी ने बहुत अच्छा लेवल लिया, बहुत टिपिकल क्वेश्चन दिए टीसीएस की कंपैरिजन में, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो इससे क्या होगा, नए जो फ्रेशर बच्चे भी हैं जो इस बार देने वाले हैं सीजीएल का, तो उनको भी ये पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जितना पढ़ा हुआ है सिलेबस के दौरान वो सारी क्वेश्चंस आपको ऐसे कैसे मिले। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वाला सेशन, और कोशिश करेंगे हम इस एक ही सेशन में सारे कंप्लीट सिनोनिम्स को कंप्लीट करने वाले। तो ये है हमारा आज का सेशन। यहाँ से हम शुरू करेंगे वन शॉट वीडियो का कंप्लीट पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक मास्टर वीडियो होने वाला है आपका, और इसमें 2025 के सारे कवर होने जा रहे हैं, टारगेट 2026। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा आज की क्लास का प्यूजिलेनिमस। ध्यान से देखिएगा, वर्ड क्या है, प्यूजिलेनिमस। अब सबसे पहले तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको एक सही आंसर चॉइस करना है। तो आप पहले एक बार ट्राई करके देखिए कि आप क्या इसको कर पा रहे हैं। चलिए, आई ट्राई नाउ। तो देखो, प्यूजिलेनिमस जो है इसका एक मीनिंग होता है, पर्टिकुलर मीनिंग अगर हम बात करें प्यूजिलेनिमस का, तो वो होता है डरपोक, कायर, जो डरपोक होता है। अगर इन्हें हिंदी बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, डरपोक इसका मीनिंग होता है। अब चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ब्रेव, करेजियस, कावर्डली और बोल्ड। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहां से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको पूरा कंप्लीट ऑप्शंस का अनुभव नहीं हो, फिर भी वो आराम से क्वेश्चन कर सकता है। देखिए कैसे कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर तीन ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें ब्रेव, करेजियस और बोल्ड, ये तीनों सिमिलर है, तीनों का सेम सेंस है, ठीक है। बहादुर, हिम्मत वाला, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो निडर होता है, जो डरता नहीं है। तो आप ब्रेव, करेजियस और बोल्ड, मतलब ये तीनों बिल्कुल सेम मीनिंग वाले वर्ड्स है। तो इसका मतलब ऑपोजिट या डिफरेंट अगर कोई वर्ड है तो वो कावर्डली हुआ, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, कावर्डली। तो कावर्डली ये इसका मीनिंग हो गया। तो प्यूजिलेनिमस को अगर हम याद करना चाहे, मान लो कि याद कैसे करें, तो आप थोड़ा एक ट्रिक लगा सकते हैं, मतलब देसी तरीके से न्यूमोनिक से याद करना चाहे लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको साउंड आ रहा है प्यूज। प्यूज को आप थोड़ी देर के लिए बना लेंगे फ्यूज, प्यूज फ्यूज। और एनीमस को आप बना लो एनेमी, ठीक है ना। एनिमीज को आप बना लो एनिमी। तो फ्यूज हो गया किसके सामने, एनिमी के सामने। थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश करना, फ्यूज हो गया किसके सामने, एनिमी के सामने। इसका मतलब दुश्मन के सामने फ्यूज हो गया, इसका मतलब डर गया तो पीछे लौट गया, मर गया। अच्छा, इसके लिए एक और अगर सिनोनिम मैं कहना चाहूं आपको, तो आप कह सकते हैं टिमिड। टिमिड का मतलब भी क्या होता है, डरपोक। इसके अलावा अगर हम बहुत और बात करें इसके लिए एक और सिनोनिम में, तो क्रेवन। ध्यान से देखिएगा, क्रेवन का मतलब भी क्या हो जाता है, वही एक प्रकार से डरपोक, कायर, जो कि डर जाए, पीछे लौट जाए। तो ठीक है, प्यूजिलेनिमस का हो गया आंसर, कावर्डली, टिमिड और क्रेवन। अगले वर्ड पे चलते हैं, करेजियस, ब्रेव और बोल्ड, तीनों का सिमिलर मीनिंग है, तीनों का मतलब एक प्रकार से बहादुर होता है। अगला वर्ड देखिएगा, एस्चू। अगला वर्ड है एस्चू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब रिफ्रेन फ्रॉम। अब रिफ्रेन फ्रॉम क्या होता है सर, तो ध्यान से देखिएगा, रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना किसी चीज से, ठीक है ना, परहेज करना। अब देखिए, जब हम परहेज करने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्रकार से किसी चीज को हम छोड़ रहे हैं, उसका यूज करना छोड़ देते हैं, हम उसका उपयोग करना छोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां से एक वर्ड है एम्ब्रेस, दूसरा है परस्यू, और तीसरा वर्ड आपका वेलकम। कहीं ना कहीं तीनों सिमिलर मीनिंग है। देखिए, एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना। परस्यू का मतलब भी होता है किसी चीज के पीछे भागना। अब किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब हम उसको लेने की कोशिश कर। इसके अलावा वेलकम होता है स्वागत करना। तो ये तीनों शब्द यहां पर सेम है और ये तीनों सिमिलर है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, मतलब एडिक्विटी ने जो एग्जाम लिया उसमें एक चीज नोटिस कीजिए, अगर इन प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में हम सिनोनिम्स देखें तो बहुत इजी दिए हुए हैं, रियल में बहुत इजी है, मतलब ऑप्शन से इतनी इजी है, ऑप्शन के बेस पर भी कोई भी कर सकता है, क्योंकि तीन ऑप्शन सेम है, एक ऑप्शन डिफरेंट है। तो सन आप कह सकते हैं इसके लिए, सन, छोड़ देना, परहेज करना, एक प्रकार से रिफ्रेन करना, ठीक है। जैसे मैं इसी के लिए एक और ऑप्शन कहूं आपको, फोरसेक का मतलब भी छोड़ देना, फोरगो,
फोरगो का मतलब भी क्या हो जाता है, छोड़ देना एक प्रकार से। और इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे तो अबेंडन भी होता है, छोड़ देना, ठीक है ना। रिलिंक्विश का मतलब भी क्या हो जाता है, छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, राइट। तो फोरसेक और फोरगो, सन का मतलब भी क्या हो जाता है, छोड़ देना। तो H2 अगर याद करना चाहिए, मान लो थोड़ा ट्रिक से कि याद कैसे हो, तो H2 का आप कुछ यू याद कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है च्यू, और च्यू का मतलब होता है चबाना। अब जैसे थोड़ी देर के लिए याद रख लो कि उसकी एक बुरी आदत है कि वो च्युइंगम चबाता रहता है, या मान लो कि कुछ गुटखा खा रहता है, मान लो कोई मसाला चबा रहा होता है, तो अब जहां भी चबाएगा तो लोगों को अजीब लगता है, मतलब कोई भी देखेगा तो क्या, अरे यार तू क्या आदमी है यार, ये क्या कुछ भी खाता रहता है। तो उसको लगा यार मैं गलत कर रहा हूं यार, तो उसको शर्मिंदगी फील हो, तो उसने क्या कर दिया, छोड़ देना चबाना। तो कुछ भी चबाना उसने, कुछ भी मुंह में लेना चबाना उसने छोड़ दिया कि अब आज के बाद में मैं नहीं चबाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो छोड़ दिया, त्याग दिया, सन कर दिया उसने, सन कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, अगले वर्ड पर चलते हैं। आ जाइए, अगला वर्ड है कैप्रिसस। ध्यान से सुनिएगा, कैप्रिसस। देखिए कैप्रिसस क्या होता है, पहली बात तो ये है क्या, एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, 4 ऑप्शंस आप देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है, वंस यू ट्राई, ठीक है, आई नाउ। देखो स्टेबल, फिकल, कंसिस्टेंट और रिजोल्यूट। तो पहली बात तो ये देखिए आप लोग कि यहां पर भी 3 ऐसे शब्द हैं जो एक सेम मीनिंग के दौरान यूज हो रहे हैं। देखो स्टेबल, स्थायी है। देखो कंसिस्टेंट, मतलब जो लगातार हो रहा है, स्थायी है, कंटिन्यूअस है, स्थिर है। अच्छा, और रिजोल्यूट, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प। तो देखो स्टेबल और कंसिस्टेंट और आप यहां पर रिजोल्यूट, ये तीनों सिमिलर वर्ड हैं। और यहां अगर कोई डिफरेंट वर्ड है तो वो कौन है, फिकल। तो हम कह सकते हैं कि फिकल यहां पर क्या दे रहा है, अस्थिरकार दे रहा है। मतलब यहां से इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हिंदी में कहें तो अस्थिर। वैसे इसके लिए आप ये भी कह सकते हो, जैसे सनकी हो गया, विचित्र हो गया, जो अजीब सा व्यवहार कर रहा होता है, सनकी और विचित्र सा व्यवहार करने वाला, ठीक। तो अब इसी के लिए अगर आप मान लो कहे और भी वर्ड लेना चाहिए तो आप स्टेबल का ऑपोजिट भी आप कर सकते हैं, अनस्टेबल, ठीक है ना, अनस्टेबल, जो कि अस्थायी के फॉर्मेट में होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो फिकल का मतलब ये हो जाता है अस्थिर, अस्थायी। और कैप्रिशियस का मतलब भी क्या हो जाता है, अस्थायी। हमने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक तोड़ी थी, कैप्री और सस, कैप्रिसस, कैप्रिसस। तो कैप्री को तो बना लिया पहनने वाली कैप्री, शॉर्ट्स, और सीएस को हमने बना लिया सास। भाई सास, उसकी जो सास है वो सास क्या पहनकर निकल रही है, कैप्री। तो कैप्री पहनकर जब उसकी सास सामने आती है तो उसको बड़ा अजीब सा विचित्र सा लगता है। एक तो ये अजीब विचित्र के सेंस में, और किसी चीज का जो अनस्टेबल के फॉर्मेट में होते रहना, बार बार होते रहना, पर स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो वाली कंडीशन में आप कैप्रिशियस कह सकते हैं। फिकल आप इसका आंसर कहेंगे। कंसिस्टेंट, रिजोल्यूट और स्टेबल आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा, पर वो तीनों सिनोनिम है। क्वेश्चंट, अगला वर्ड है क्वेश्चंट। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंट क्या कहलाता है, क्वेश्चंट कहलाता है, क्वेश्चंट, ठीक है। तो क्वेश्चंट के लिए 4 ऑप्शन है। पहली बात तो एक्टिव, डोरमेंट, लाइवली और एनर्जेटिक। आप नोटिस कीजिए, आपको सीरियसली यहां पर मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, एक्टिव, लाइवली और एनर्जेटिक, ये तो बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं। एक्टिव का मतलब भी वही फुर्तीला, यहां पर भी फुर्तीला, जिंदा, एक्टिव। एनर्जेटिक का फुर्तीला। और यहां पर जो आंसर होगा वो एकमात्र क्या होगा, डोरमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय, आप कह सकते हो पेसिव, पेसिव। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, डोरमेंट। अब आप क्वेश्चन को याद कैसे कर सकते हैं, तो ट्रिक देखिएगा, सेंट, क्या लगा लिया उसने, सेंट, डीओ, क्यों लगाया था। तो अब देखो उसने सेंट लगाया, अब उसको चक्कर आ रहे हैं, अब एक जगह बैठ गया, बड़ा चक्कर, उठा नहीं जा रहा, एनर्जी नहीं है। तो उसको साथ वाले ने कहा, अरे भाई तूने क्यों लगाया था सेंट, क्यों लगाया सेंट, क्यों लगाया सेंट, क्यों सेंट, क्यों लगाया सेंट, वाई वाई, क्यों लगाया सेंट, नहीं लगा था ना, नहीं लगाना था ना सेंट, क्यों लगाया सेंट, सेंट मतलब डीओ। अब तू सेंट लगा इसलिए तो तुझे क्या आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तू पेसिव फील कर रहा है, डीएक्टिव फील कर रहा है, तेरे में एनर्जी नहीं है, फुर्तीला नहीं है, तू कमजोर फील कर रहा है, तो डोरमेंट। और यहां से हमने याद किया है क्लास के दौरान, जब हम ऑफलाइन क्लास के दौरान पढ़ाई करते हैं तो हमारी बुक है, उस बुक से ही हम लोग ये कंप्लीट, जितने आप ये सारे सिनोनिम्स देखेंगे ना आज के, ये सारे ऑलरेडी अपनी बुक में अवेलेबल है, जो कि पढ़ाए हुए हैं बढ़िया से। इसलिए वन शॉट क्लास का सेशन इसलिए रखा भी, चलो इस बहाने रिवीजन हो जाएगा, सारे बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि 2025 में कुछ अलग नहीं आया था, यही आया था जो कि ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए कोई डिफरेंट नहीं है। तो डोर में फंसकर आंट, ध्यान से देखिएगा, डोर मतलब दरवाजे में, आंट क्या हो गई, फंसकर, निष्क्रिय हो गई। डोर दरवाजे में फंसकर, आंट निष्क्रिय हो। आप फंसी क्यों, हेल्दी थी इसलिए फंस गई। अगले वर्ड पर आते हैं, ऑस्पिसस। ध्यान से देखिएगा, अगला वर्ड है ऑस्पिसस। अब आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, चारों ऑप्शन को देखिए आप, ये 4 ऑप्शन में कौन इसका सही सिमिलर वर्ड है। ऑस्पिसस क्या अनफेवरेबल है, प्रॉमिसिंग है, ओमिनस है या अनलकी।
अब आप नोटिस कीजिएगा यहां 3 वर्ड्स एक सिमिलर सेंस में। देखो अनफेवरेबल मतलब अशुभ, बुरा, खराब, अनलकी। अच्छा ओमिनस, ओमिनस का मतलब ये होता है अनलकी, खराब, बुरा, एक प्रकार से नुकसानदायक, ओके, नाश कर देने वाला, नुकसान कर देने वाला, और अनलकी। तो ये तीनों जिनको मैंने राउंड फॉर्म में रख दिया, ये तीनों के तीनों तो यहां पर क्या हो गए, एक सेम सेंस में, जिनका एक सेम सेंस है। अब आप भी मानते हैं आंसर के लिए तीनों तो हो नहीं सकते, एक ही आएगा, तो जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रॉमिसिंग। तो ऑस्पिशियस का मतलब अगर हम कहें तो एक ऐसा इवेंट या ऐसी घटना जो फ्यूचर में होगी, लेकिन वो पॉजिटिव है कि वो होगी, ठीक है ना। सक्सेसफुल फ्यूचर भी आप कह सकते हो, या फिर एक इवेंट जो हमें फ्यूचर सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, जो हमें क्या बताती है, फ्यूचर सक्सेस को बताती है हमें कि आपके लिए लाइफ में कुछ होगा जो पॉजिटिव होगा। मतलब मैं इसको ये कह सकता हूं कि आप इसको ऑप्टिमिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिमिस्ट भी बोल सकते हैं, आप इसको होपफुल भी बोल सकते हैं। तो होपफुल और ऑप्टिमिस्ट ये दोनों इसके सिनोनिम्स होंगे यहां पर प्रॉमिसिंग के। प्रॉमिसिंग है कि आपको कोई चीज प्रॉमिसिंग कर दी गई, मतलब ये तो पॉजिटिव बात है क्योंकि आप इस पर विश्वास करोगे, तो बात हो गई प्रॉमिसिंग। अच्छा ओमिनस का मतलब हो जाता है यहां पर नुकसान, नाश, सर्वनाश, एक प्रकार से अनलकी होना। तो ठीक है, तीनों तो क्या हो जाते हैं सिनोनिम, और प्रॉमिसिंग, ऑप्टिमिस्ट और होपफुल ऑस्पिशियस के सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा फिर भी आप सोच रहे हैं कि सर ऑस्पिशियस याद कैसे रहे, तो देखो थोड़ा सा आप यहां से एक चीज नोटिस करना, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर पीस नजर आ रहा है। अच्छा पीस कौन सा वाला, ये वाला पीस, शांति वाला, कि एक ऐसी जगह है जहां पर क्या मिल जाए, आपको शांति मिल जाए। अच्छा शांति वाली जगह क्या कहलाती है, एक प्रकार से पॉजिटिव होती है, गुड होती है, होपफुल होती है, ठीक है। तो ऑस्पिशियस, पीस से आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को लॉन्ग टाइम के लिए। आ जाओ सगेसस, अगला वर्ड है सगेसस। देखो सगेसस मतलब क्या होता है, आपको दे रखा भी फुलिश, वाइस, इमेच्योर और केयरलेस। 4 ऑप्शन जो आपके उसमें, फुलिश, वाइस, इमेच्योर और केयरलेस। तो देखते हैं क्या होगा। तो पहली बात तो यहां पर भी सिमिलर वही चीज है, फुलिश, इसके अलावा इमेच्योर और इसके अलावा केयरलेस, ये तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं, यहां कोई डिफरेंस नहीं इन तीनों वर्ड्स में। तो देखिएगा डी रोल, यहां से सगेशियस का जो मतलब होगा वो क्या हो जाएगा, वाइज, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, बुद्धिमान। अगर मैं इसके लिए एक सिनोनिम आपको और बताऊं वाइज के लिए, तो आप कह सकते हैं जुडिशियस, जुडिशियस, समझदार, जुडिशियस। तो जुडिशियस का मतलब भी क्या हो जाता है, समझदार। देखिए जुडिशियल जो होता है वो तो न्याय संगत होता है, मतलब कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी चीज जो किससे रिलेवेंट हो, किससे जुड़ी हुई हो, एक प्रकार से लॉ से जुड़ी हुई हो, तो जुडिशियल। और जुडिशियस समझदार, तो आप जज से भी याद कर सकते हैं, जज से, जुडिशियस जज। और सगेशियस बना किससे, सेज से। ये वर्ड कहां से बना, सेज। और सेज का मतलब क्या होता है कि बुद्धिमान आदमी होता है, समझदार आदमी होता है। तो सगेशियस बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और वाइज, फुलिश, इमेच्योर, केयरलेस, बिली इजी, इजीली याद हो सकते हैं। अगला वर्ड है इग्नोमिनियस, ध्यान से सुनिएगा, इग्नोमिनियस। इसको कैसे ध्यान रखना है, पहले तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। आंसर क्या हो सकता है, ऑनरेबल हो सकता है, डिसग्रेसफुल, लॉडेबल या इलुस्ट्रियस। ध्यान से देखिएगा एवरीवन, आप देख सकते हैं एक बार सारे 4 ऑप्शन, आप अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। नाउ आई टर्न, देखिए माई टर्न। तो मैं कह सकता हूं इग्नोमिनियस का याद कैसे रख सकते हो आप लोग। पहली बात तो इग्नोमिनियस होता है जब किसी व्यक्ति पर अपमान या एक प्रकार से कलंक या एक प्रकार से कटाक्ष, निंदा, आरोप कुछ टाइप लगा दिया जाए। तो मैं कह सकता हूं जब किसी पर क्या लगा दिया जाए, कलंक लगा दिया जाए, या फिर मान लो किसी पर आरोप लगा दिया जाए, तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, इग्नोमिनियस का। अब आप यहां देखिएगा, यहां तो सम्मान का अर्थ हो रहा है, यहां देखो प्रशंसा, ये देखो इसका अर्थ क्या हो जाता है, प्रेज। इसका अर्थ क्या हो जाता है, प्रेज, प्रेज, प्रशंसा होता है इसका अर्थ, ठीक है। इलुस्ट्रियस, जो फेमस हो, जो विख्यात हो, जो इमिनेंट हो। इलुस्ट्रियस के लिए आप कह सकते हो इमिनेंट होना, ठीक है ना, इमिनेंट होना। तो आप कह सकते हैं यहां से फाइनली कि ये तीनों जिसको मैंने राउंड फॉर्म में रखना वो तो है आपके सिनोनिम्स, मतलब तीनों सिनोनिम्स हैं। और इसके ऑपोजिट कहने का मतलब, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिसग्रेसफुल। अब ध्यान से सुनिएगा, डिसग्रेसफुल का मतलब यहां पर क्या होता है, कलंक लगाना, बुरा लगना। देखिए एक वर्ड समझिए आप, ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है गुड, अच्छा, गुड, पॉजिटिव मतलब। और आप जैसे इसके पहले एक प्रीफिक्स लगा देते हैं, डिस, तो प्रीफिक्स डिस लग जाने से इस शब्द का जो मीनिंग है वो कैसा हो जाता है, बुरा। और इसका मतलब हो जाता है जब किसी पर हम क्या लगा रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं, या किसी पर हम क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं इग्नोमिनियस का, ठीक है ना। तो देखो आप यहां से इसको तोड़ो आप थोड़ी देर के लिए, आईजी, देखो इग्नोमिनियस, आईजी। और मैं आता हूं, आईजी मतलब क्या होता है, देखो इसे अलग कर लो थोड़ी देर। आईजी, आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल। क्या होगा आईजी का मतलब, इंस्पेक्टर जनरल। तो आईजी, इंस्पेक्टर जनरल पर इंस्पेक्टर जनरल का नाम लगा दिया, मतलब नाम किया, उसके ऊपर नाम लगा दिया, कलंक लगा दिया। तो इंस्पेक्टर जनरल के नाम पर
नाम पर क्या लगा दिया, आरोप या कलंक लगा दिया। अब आप याद रख सकते हो इग्नोमिनियस को लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपसे याद नहीं होता तो आपको लगता है कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इग्नोमिनियस आईजी के नाम पर क्या लगा दिया, कलंक। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। ऑनरेबल का मतलब सम्मानीय, जो कि एक प्रकार से तीनों इसके सिनोनिम्स है, तीनों वर्ड से जो कि सिमिलर है। पेनूरी, अगला वर्ड है 8 नंबर पर पेनूरी। ध्यान से समझिएगा पेनूरी का मतलब क्या होता है। पहले तो आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, वेल्थ, एफ्लुएंस, इंडिजेंस और प्रॉस्पेरिटी। और आप फाइनल बताइए कि क्या आपका आंसर होना चाहिए इसमें। पेनूरी के लिए क्या आंसर रखेंगे आप लोग। ये सारे क्वेश्चन जो आप इस समय देख रहे हैं ये आपके टीयर 1 2025 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है कि क्वेश्चन कहां से बनाए हुए। तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है कि कम से कम एक बार आप पूरा प्रीवियस ईयर कर लो और उसके बाद में फिर आप जो, वैसे देखो अपडेट कुछ नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, मैं कहूं तो कुछ भी नया अपडेट नहीं होता। अगर आपने प्रीवियस ईयर 2025 तक के कंप्लीट, पिछले 4 सालों के 5 सालों के भी आपने लगाए ना, 4 सालों के भी लगा दिया तो इनफ आपके लिए, वहां से क्वेश्चन आपको श्योर मिल जाएगा सिनोनिम्स में। तो अगला वर्ड देखिएगा पेनूरी। पेनूरी क्या होता है, पेनूरी को आप कह सकते हैं जिसके पास पैसे नहीं है, जो इकोनॉमी बैकवर्ड पर्सन है, ठीक है ना, बहुत ही गरीबी स्थिति में है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उस व्यक्ति को आप कह सकते हो। तो पेनूरी लाइक पेनीलेस, आप ये भी कह सकते हैं। पेनूरी का मतलब पेनीलेस, देखो पेनूरी से पेनीलेस हो गया, ठीक। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए आंसर में, इंडिजेंस। क्यों, देखो यहां से देखिएगा, वेल्थ धनी, एफ्लुएंस धनी, बहुत सारा पैसा, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये होता है धनवान, पैसा, धन दौलत सब कुछ होना, ठीक है। तो वेल्थ, एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी, देखो राउंड करके जो हम करते हैं वो तो बताते हैं उनको जो कि एक सेम अर्थ आते हैं, और जो आंसर होता है उसमें हम राइट टिक कर रहे हैं जिससे कि ये पता चले कि हाँ ये अलग है और ये। अब ये राउंड करने का इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इन तीनों का सेम ही अर्थ है, और ये तीनों का अर्थ क्या होता है, अमीरी, पैसा, धन दौलत, ठीक। तो यहां से पेनूरी। अब सर याद कैसे हो, देखो आप थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं पेनूरी के लिए। भाई ये पेन है और ये किसी का नाम हमने रख दिया, बोले नूरी, ये नाम क्या हो गया, नूरी। तो मतलब क्या कंडीशन है कि पेन नहीं खरीद सकती नूरी, पेन भी नहीं खरीद सकी, कौन, नूरी। अच्छा तो सर पेन नहीं खरीद सकी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत गरीब है। पेन नहीं खरीद सकी नूरी, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है, इंडिजेंस है। अब देखो इस वर्ड को आप थोड़ा सा समझिए, इस समय इंडिजेंस जो है वो एक नाउन बना हुआ है। अगर मैं इसका एडजेक्टिव बनाऊं, ध्यान से सुनिएगा, इंडिजेंट जो कि क्या बन जाता है, एक एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक ना, इंडिजेंट बन जाता है एडजेक्टिव और इंडिजेंस होता है नाउन। अगर मैं इसको याद करने के हिसाब से करूँ कि इंडिजेंट कैसे याद होगा, अगर ये याद होता तो ये इजीली कर पाओगे आप लोग। तो देखो इंडी को तो आप बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए इंडिया, ठीक है ना, इंडी मतलब इंडिया, और जेंट को बना लो एजेंट, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इंडिया के एजेंट, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप यहां से, इंडिया के एजेंट। देखिए इंडिया के एजेंट क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है, गरीब है, ऐसे बताएंगे इंडिया के बहुत ही एजेंट गरीब है। ऐसे याद रखने के हिसाब से कर सकते हैं, आप उस तरह से ना सोचिएगा, ठीक है। अगले वर्ड पर आ जाते हैं, मेटिक्यूलस। अगला वर्ड देखिएगा 9 नंबर पर, मेटिक्यूलस। देखो मेटिक्यूलस के लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, केयरलेस, हैस्टी, थरो और नेग्लिजेंट। इसको थरो, ठीक है ना, थारो, सारे साउंड्स इसके अवेलेबल है, कोई सा भी बोल सकते हैं आप लोग, सारे सही है। तो देखो मेटिक्यूलस, पहली बात तो ये है। तो आपको क्या लगता है, आप कर सकते हैं इसका आंसर, ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए अब मैं बता देता हूं, मेटिक्यूलस का मतलब हो जाता है जो सावधान होता है, जो लापरवाह नहीं होता, नॉट केयरलेस की नहीं, ओके, मतलब केयरफुल। इसके लिए आप कह सकते हो केयरफुल, ठीक है ना, केयरफुल, ओके, केयरफुल। अब ध्यान से देखिएगा, अब केयरलेस तो अपोजिट हो गया। अच्छा नेग्लिजेंट भी क्या होता है, लापरवाह कहलाता है। आपको मैं बता दूं इसका अर्थ भी क्या हो जाता है, लापरवाही होता है, लापरवाही होता है, ठीक है। और हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाज, जो बहुत जल्दी जल्दी काम करे। अच्छा ये जल्दी जल्दी काम करने वाले आपको क्या लगता है सावधानी से कर पाते हैं, नहीं। तो ये जल्दी जल्दी से काम करने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी से लापरवाही में काम करते हैं। तो देखो 1, 2 और 3, इन दोनों पर राउंड करने का मतलब है ये तीनों सेम अर्थ दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका और इसका सेम मीनिंग है, लापरवाह, जल्दबाजी करने वाला, ठीक है। तो आप आंसर क्या कह देंगे यहां से, थरो। थरो मतलब जो होता है पूर्ण, पूर्ण मतलब कार्य को अच्छे से पूर्णता के साथ काम करने वाला, कंप्लीट करने वाला। अच्छा देखो मेनी टाइम्स एक कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों में, एक तो होता है थरो, थ्रू, और एक होता है थोरो। ध्यान से देखिएगा, एक तो थ्रू होता है, एक होता है थोरो। क्या फर्क है, ये बनता है एडजेक्टिव और ये बनता है प्रीपोजिशन, ठीक है। ये बनता है एडजेक्टिव और ये क्या बन जाता है, यहां पर प्रीपोजिशन बनता है। तो दिस इज प्रीपोजिशन एंड दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है ना, THOROUGH, THROUGH। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और अगर याद करना चाह रहे हैं मेटिक्यूलस को, तो आप बना सकते हैं मिट्टी का कलश।
देखो क्यूलस का बना लो कलश, तो मिट्टी का कलश। अगर आप मिट्टी का कलश बना रहे हैं, मतलब जो भी बना रहा होता है, कुम्हार अगर मिट्टी का कलश बना रहा होता है तो उसको बड़ी सावधानी से कलश बनाना होता है, लापरवाही नहीं कर सकता। सावधानी इसलिए बरतनी पड़ती क्योंकि वो टूट ना जाए। ठीक है, आप समझ गए। तो मिट्टी के कलश बनाने में क्या होनी चाहिए? सावधानी। अगला वर्ड है इंट्रांसिजेंट, ध्यान से सुनेगा, इंट्रांसिजेंट। अब क्या होता है इंट्रांसिजेंट? पहले तो आप ऑप्शन देखो, कंप्लाइंट होता है, एडमेंट होता है, सबमिसिव होता है, यील्डिंग होता है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए इंट्रांसिजेंट के लिए। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं इसको बताना। देखो यहां पर जो कंप्लाइंट शब्द आप देख रहे हो, कंप्लाइंट, इसका मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो जो बात को मान ले, जो झुक जाए, समर्पण कर दे, बात को समझ ले, कंप्लाइंट कहलाता है। ठीक है। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, जो कभी बात को माने ना, या फिर मान लो कि कोई जिद पकड़ ली तो वो जिद पर ही रहता है, अटल, एक प्रकार से जिद्दी टाइप का। अच्छा, सबमिसिव का मतलब ये भी होता है जो किसी के सामने झुक जाए, दब्बू, जो स्लेव बन जाए किसी के भी सामने, मतलब जो आराम से बात को समझने वाला, मानने वाला, समझने वाला। ठीक है। और यील्डिंग का मतलब भी क्या हो जाता है? एक प्रकार से जो किसी के सामने झुक जाए। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, कंप्लाइंट, सबमिसिव और यील्डिंग, इन तीनों का सेंस जो है वो बिल्कुल सेम है और तीनों का अर्थ यहां पर एक ही होता है। लेकिन यहां पर जो हमारा वर्ड है वो इंट्रांसिजेंट है। इसका मतलब जो कभी बदलने नहीं वाला, मतलब आप इसको ये कह सकते हैं जो नेवर चेंज, तो अनचेंजिएबल। अनचेंजिएबल किसका अर्थ होता है? इंट्रांसिजेंट का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडमेंट, क्योंकि एडमेंट का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी। हमने याद कर रखा, ऐड में आंट, ऐड में आंट, ऐड में आंट को क्या बताया? जिद्दी। टीवी पर ऐड आ रहा था, उसमें एक आंट थी, उनको दिखाया जा रहा था और वो बड़ी जिद्दी थी, बात नहीं मान रही थी, किसी की बात नहीं सुन रही थी, उनको बड़ी जिद पे दिखाया गया, तो एडमेंट में जिद्दी हो गया। अच्छा, इसी के लिए अगर और भी वर्ड बताऊं मैं आपको, और भी, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब भी क्या हो जाता है? जिद्दी। अच्छा, और देखिए तो ऑब्दुरेट। ऑब्दुरेट का मतलब भी क्या हो जाता है? जिद्दी। इसके अलावा देखिए तो वेवार्ड, वेवार्ड ये भी क्या हो जाता है? जिद्दी। तो ये सारे सिनोनिम्स ही हैं। एडमेंट हो गया, स्टबर्न हो गया, ऑब्दुरेट हो गया और वेवार्ड हो गया, इंट्रांसिजेंट। अब देखो इसको थोड़ा सा आप यहां से समझिएगा। देखो ये जो आईएन प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब तो वैसे भी क्या होता है? नोट नहीं। देखो आईएन जो होता है ना, आईएन इतना सा, ये केवल आईएन यहां तक का, इसका मतलब तो वैसे भी क्या होता है? एक प्रकार से आप कह सकते हो जो नहीं के, नेगेटिव सेंस में आता है। एक सेकेंड ध्यान से देखिए, एक मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, यहां से देखते हैं, एक मिनट, यहां से समझिए। इसका तो मतलब क्या हो जाएगा? आई नहीं। और ट्रांसिजेंट जो शब्द होता है, ट्रांसिजेंट, इसका मतलब होता है चेंज, चेंजिएबल। अब समझिएगा आप लोग ना, तो नहीं चेंज होने वाला, इंट्रांसिजेंट। ठीक है, ओके। आगे आते हैं, अगला वर्ड है एडवर्सिटी। 11 नंबर पर है एडवर्सिटी। अब ध्यान से समझिएगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए, हार्डशिप, प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट और लग्जरी। क्या लगता है क्या सही आंसर होना चाहिए? एक बार आप अपना ऑप्शन चॉइस करके देख सकते हैं। आई थिंक आप कर लिए होंगे, और ये भी आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 16 सितंबर 2025 को आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, टीयर 1 के सारे क्वेश्चन। देखो एडवर्सिटी नाम से भी पता लग रहा है कहीं ना कहीं विपत्ति, दिक्कत, समस्या, एक प्रकार से प्रॉब्लम। तो आप कह सकते हैं कि एडवर्सिटी का मतलब जो होता है वो विपत्ति होती है, एक प्रकार से आपदा होती है, डिजास्टर होती है। ठीक है। अच्छा, हार्डशिप और देखिएगा प्रॉस्पेरिटी, ओके, कंफर्ट और लग्जरी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट और लग्जरी ये तीनों सेम सेंस है? डेफिनेटली ये तीनों सेम सेंस है। लग्जरी का अर्थ भी विलासिता, कंफर्ट मतलब कंफर्ट जोन, प्रॉस्पेरिटी धन दौलत रुपया पैसा, सही। लेकिन यहां जो वर्ड है वो विपत्ति है, इसका मतलब हार्डशिप, और हार्ड का मतलब कठिन, बुरा, कठोर, कठोर टाइम, बुरा टाइम। ठीक है ना, तो आप इसके लिए कह सकते हैं डिजास्टर। चलो डिजास्टर तो एक नॉर्मल सा वर्ड हो जाएगा, सबको होता है। जैसे आप नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं तो आप वहां पर भी याद कर सकते हैं इस चीज के लिए, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो आप इजीली याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, विपत्ति। चलो अगला वर्ड है लोकेशस। तो ध्यान से सुनिएगा, लोकेशस के लिए 4 वर्ड, क्वाइट, वर्बोस, इंट्रोवर्टेड और म्यूट। फिर वही वाली बात हो रही है, यहां से आप देखेंगे तो क्वाइट का मतलब होता है शांत और चुप, जो बिल्कुल कम बोले। अच्छा, इंट्रोवर्टेड का मतलब होता है जो अंतर्मुखी बच्चा होता है, जैसे एक अंतर्मुखी बच्चा होता है जो अपने अंदर रहता है, ज्यादा लोगों से साथ खुलता नहीं, लोगों के साथ में मिंगलिंग नहीं होता। मिंगलिंग का मतलब घुलना मिलना। ठीक है। और म्यूट का मतलब वैसे भी आपको पता है शांत होना। तो ये तीनों जो शब्द है राउंड में जो है वो तीनों सेम है, और लोकेशस का मतलब हो जाता है बातूनी, बातूनी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्बोस। वर्बोस, वर्बोस का मतलब क्या हो जाता है? बातूनी। अगर इसके लिए और भी सिनोनिम कहना चाहिए अगर हम लोग कि सर इसके लिए कोई और सिनोनिम हो सकता है क्या, तो हाँ, टॉकेटिव,
टॉकेटिव, गैरुलस, गैरुलस बातूनी क्यों कहते हैं हम लोग, ओके तो टॉकेटिव और गैरुलस, ओके कम्युनिकेटिव भी नॉर्मली कह सकते हैं आप लोग। तो लोकेशस को अगर याद करना है तो आप इसमें नाम लगा लो या नाम रख लो किसी एक लड़के का, बोले लोकेश, और लोकेश क्या है, बहुत ज्यादा बातूनी, तो याद भी हो सकता है आराम से। वर्बोस, वर्बोस, ठीक है ना, बाहर सारे बुरे दिन भर वर्बोस वर्बोस वर्ब भी वर्ब करता रहता है, इंट्रोवर्टेड, आप समझ गए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है इंसोशिएंट, इंसोशिएंट, ध्यान से देखिएगा, इंसोशिएंट, ठीक है। अब देखिए इंसोशिएंट का मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पहले तो एंग्जस, कंसर्न और नॉन चैलेंट और केयर वॉर्न। आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सामने 4 वर्ड्स हैं, चारों में से 3 ऐसे हैं जो सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। देखो एंग्जस का मतलब होता है जो चिंतित होता है, जो सोचता है किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचने वाला, चिंतित रहने वाला, व्याकुल रहने वाला। अच्छा कंसर्न का मतलब भी सेम वही, चिंतित रहने वाला, परेशान रहने वाला। अच्छा नॉन चैलेंट देखिए आप क्या कहलाता है, ये कहलाता है लापरवाह, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो बिंदास रहता है, मस्त रहता है, बिल्कुल लापरवाह की तरह। और केयर वॉन, ध्यान से देखिएगा क्या वर्ड दिया हुआ है, केयर वॉन, ओके तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंसोशिएंट का मतलब क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो इंसोशिएंट का मतलब हो जाता है एक प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो लेजी हो, जो आलसी है, ठीक है ना, जो सीरियस नहीं है, मतलब नॉट सीरियस है, तो इंसोशिएंट। अब इसको याद भी करेंगे हम लोग, कैसे याद कर सकते हैं, तो नॉट सीरियस, ठीक है ना, नॉट सीरियस, लापरवाह, आप कह सकते हैं इसको आराम से। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां से एंग्जस चिंतित है और कंसर्न भी चिंतित है, और केयर वॉन का मतलब ये हो जाता है जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा पचीसी हो, सोचता हो, टेंशन लेता हो, केयर वॉन हो, अपने प्रति केयरिंग हो थोड़ा सा, तो यहां से एंग्जस, कंसर्न और केयर वॉन, ये तो हो गए तीनों सिनोनिम। अब यहां जो हम कहेंगे ये तीनों सिनोनिम मतलब ये आपस में सिनोनिम है, ठीक है, न कि इसके सिनोनिम है, ये तीनों सेम शब्द है यहां पर, इसलिए मैंने सिनोनिम बार बार मैं एक वर्ड यूज करता हूं। ये 3 वर्ड तो एकदम सेम है, एक वर्ड डिफरेंट है, जो आपका आंसर है वो है नॉन चैलेंज। अब इसको याद कैसे करें, इंसोशिएंट को याद कैसे करें, तो आप देखो थोड़ी देर के लिए आप इसका सेंस लो यहां से, सोशिएंट, सोशिएंट, सोशियन, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है सोस का साउंड आ रहा है, सोस, ठीक है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको सोस, सोस, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको थोड़ी देर के लिए कि यार सॉस, जो उसने सॉस पिया, तो सॉस पीने पर, ठीक है ना, मान लो टमेटो सॉस पीने पर, आप थोड़ी देर मान लो सोशिएंट, सोशिएंट, टमेटो सॉस पीने पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया, लेजी हो गया, नींद ही नींद आ रही, पड़ा रहा है, इधर उधर पड़ा रहता है, ठीक है। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है विजिलेंट, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी सा वर्ड है विजिलेंट, और विजिलेंट का मतलब हो जाता है सावधान या सतर्क। तो देखिए केयरलेस, अलर्ट, लेजी और नेग्लिजेंट, फिर वही वाली बात है, 3 शब्द तो ऐसे जो सेम सेंस में आ रहे हैं। अब देखिए यहां से अलर्ट, ठीक है, अच्छा इसके अलावा कहोगे नेग्लिजेंट, ठीक है ना, सॉरी नॉट अलर्ट, केयरलेस, लेजी और नेग्लिजेंट, क्योंकि नेग्लिजेंट का मतलब ही क्या हो जाता है, लापरवाह। बिल्कुल, मैं आपको 2 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो बिल्कुल आपको होमोनिम की तरह फीलिंग्स देंगे, मतलब होते भी होमोनिम्स ही वो, हम दोनों को होमोनिम्स वालों को एक बार पढ़ते हैं। आप पहले ये देखिए, नेग्लिजेंट, लेजी और केयरलेस, ये तो तीनों सिमिलर है और ये डिफरेंट अर्थ दे रहे हैं, मतलब तीनों एक जैसे अर्थ दे रहे हैं, पर ये आंसर में नहीं होंगे, तो आंसर में क्या होगा, अलर्ट, क्योंकि विजिलेंट का मतलब क्या हो जाता है, सावधान, सतर्क, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से अलर्ट, ठीक है ना, तो सावधान। अब इसको याद रख सकते हैं, जैसे विजिलेंस बोर्ड होता है, जैसे विजिलेंस बोर्ड कौन से बोर्ड हो गए, जो लाइट वगैरह, बिजली वगैरह चोरी को पकड़ते हैं, बिजली चोरी करने वालों को पकड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो विजिलेंस कहलाता है, सतर्कता, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से विभाग, है ना। तो अब देखिए मैं जैसा कि बोलना चाह रहा था, ये तो नेग्लिजेंट होता है, हालांकि एडजेक्टिव है, आंट से एडजेक्टिव बना, यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ ENT, एडजेक्टिव बनता है। अच्छा एक होता है नेग्लिजिबल, ध्यान से देखिएगा, एक होता है नेग्लिजिबल, ये क्या होता है, होने में तो ये भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसका मतलब हो जाता है न के बराबर, इसका मतलब लिटिल या फिर फ्यू, तो न के बराबर, आप एक वर्ड में कहें तो नगण्य, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस, ठीक है ना, नो वैल्यू, वैल्यूलेस एक प्रकार से, नेग्लिजिबल, आप समझ गए दोनों में डिफरेंस। अगला वर्ड है इम्पिकूनियस, ध्यान से देखिएगा, इम्पिकूनियस, ठीक है, तो देखिएगा इम्पिकूनियस जो कि एक एडजेक्टिव बन रहा है, यहां से OUS से एडजेक्टिव बनता है, 4 ऑप्शन है, वेल्दी, एफ्लुएंट, डेस्टिट्यूट और प्रॉस्परस। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वो कौन 3 वर्ड्स है। देखो एडिक्विटी का एग्जाम लगा, तो एडिक्विटी क्या कर रहा है, हर पेपर में, हर शिफ्ट में और हर सिनोनिम के पीछे 3 ऐसे सिनोनिम डाल रहा है जो सेम अर्थ है और एक जो उसका आंसर वो डिफरेंट है। तो देखिए वेल्दी मतलब अमीर होता है, एफ्लुएंट का मतलब भी क्या होता है, अमीर, और प्रॉस्परस का मतलब भी अमीर होता है, जैसे कि पीछे पढ़ चुके हम लोग। तो फिर डेफिनेटली यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूट, बेसहारा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, ठीक है ना। तो इपिकूनियस का मतलब क्या हो जाता है, गरीब।
एक प्रकार से बेसहारा, पुअर जिसको आप कह सकते हो, ठीक है ना, इम्पिकोनियस। अब ये याद कैसे होगा, तो देखो एक शब्द मैं आपको बता देता हूं, यहां से आपको याद रहेगा। तो आई एम का मतलब तो यहां पर देखो ध्यान से सुनिएगा, आई एम का मतलब तो हो जाता है नोट, ठीक है, प्लस पिकूनिया, पिकूनिया एक वर्ड बता रहा हूं, पिकूनिया, पिकूनिया, पिकूनिया का मतलब हो जाता है पुअर या फिर नो मनी। आप यहां से याद रख सकते हैं, पिकूनिया मतलब नो मनी और आई एम का मतलब नहीं, तो इसका मतलब जिसके पास नहीं है, ठीक है ना, या फिर मैं गलत बोल गया, पिकूनिया का मतलब हो जाता है मनी, ठीक है ना, पिकूनिया का मतलब तो हो जाता है मनी, और नहीं है जिसके पास पैसा, ठीक है, तो पिकूनिया से आप पुअर तो हटा देंगे और आप केवल क्या याद रखेंगे इसमें, मनी, ओके, मनी, तो नहीं है जिसके पास मनी, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए स्क्रू प्लस, अगला वर्ड देखिएगा, स्क्रू प्लस, शानदार वर्ड है स्क्रू प्लस। तो स्क्रू प्लस को कैसे देखते हैं, पहले तो देखिए कंसाइंसियस, ठीक ना, केयरलेस, डिसऑनेस्ट और स्लोपी, ये 4 वर्ड्स है, इसमें 3 तो आपको डेफिनेटली क्या मिलेंगे, एक सेम अर्थ देने वाले मिलेंगे। जैसे आप देखिएगा, एक तो होता है केयरलेस, ठीक है, एक होता है डिसऑनेस्ट और एक होता है स्लोपी, ये तीनों सेम सेंस है। केयरलेस, स्लोपी, लेजी, आलसी जिसको हम कह सकते हैं, स्लोपी मतलब आलसी, लेजी कहलाता है, डिसऑनेस्ट मतलब भी आलसी, एक प्रकार से बेईमान हो गया, तो बेईमान व्यक्ति ऐसे होते हैं। अच्छा, एक होता है कंसाइंसियस, कंसाइंसियस का मतलब जाता है जो ईमानदार है, जो विवेक बुद्धि वाला है, समझदार है, डिसिप्लिन्ड है, एक प्रकार से मतलब ये व्यक्ति कौन है, डिसिप्लिन्ड है, समझदार है एक प्रकार से। तो स्क्रूपलस का मतलब क्या हो गया यहाँ से, समझदार, स्क्रूपलस का मतलब हो गया ईमानदार, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट आप जिसको कह सकते हो, इसके लिए एक वर्ड हम कह सकते हैं, इसके लिए जस्ट अ मिनट एवरीवन, इसके लिए आप कह सकते हो ऑनेस्ट, ठीक ना, ऑनेस्ट कह सकते हो आप, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंसाइंसियस, कंसाइंसियस। अब यहां से अगर आप याद भी करना चाहिए तो साइंटिस्ट, साइंटिस्ट आप याद कर सकते हैं, साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट लोग कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं, अपने काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं, हमेशा अपने काम को पूरा करते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अगले वर्ड पर आ जाते हैं, इम्पैकेबल, ध्यान से सुनिएगा, इम्पैकेबल। तो देखो 4 ऑप्शन है, फ्लॉलेस, केयरलेस, डाउटफुल और ऑर्डिनरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिएगा कि यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए उसमें सही ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो वैसे भी हर बार एक सेम अर्थ में आ रहे हैं, तो देखते हैं वो 3 ऑप्शन कौन से जो सेम अर्थ में आ रहे हैं। तो देखिए फ्लॉलेस, केयरलेस, डाउटफुल और ऑर्डिनरी। अब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे पहले तो आपको इम्पेकेबल का अर्थ बता देता हूं मैं क्या होता है। इम्पेकेबल का मतलब होता है निर्दोष, दोष रहित, जिस पर कोई आरोप नहीं है, ठीक है ना। तो मैं जिसको कह सकता हूं, मैं बोल सकता हूं मतलब फॉल्टलेस, मैं क्या बोल सकता हूं, फॉल्टलेस। अब ध्यान से देखिएगा, फॉल्टलेस है तो क्या हो जाएगा आंसर, फ्लॉलेस। देखो फ्लॉ का मतलब होती है मिस्टेक, गलती, आरोप, और लेस मतलब कोई आरोप नहीं है, तो फ्लॉलेस। केयरलेस लापरवाह, डाउटफुल डाउट जिस पर हो सकता है, संदेह जिस पर होता है, और ऑर्डिनरी मतलब होता है कॉमन, कॉमन। देखो ऑर्डिनरी को आप क्या कह सकते हो, कॉमन, मामूली, नॉर्मल सा। तो ऑर्डिनरी मतलब सामान्य सा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लॉलेस। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड आपका परस्पिकेशियस, जस्ट अ मिनट एवरीवन, परस्पिकेशियस। पूरे 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और 50 क्वेश्चन में ये मान के चलिए इतने वर्ड्स हम रिवीजन करने वाले, इतने वर्ड्स हम पढ़ जाएंगे कि काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी इस साल वाले सीजीएल प्लस में एमटीएस, एसएससी, सारे एग्जाम्स की। टारगेट तो हमारा एसएससी सीजीएल है, पर बाकी एग्जाम्स को भी आप आराम से इजीली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि सेम वर्ड्स होते हैं जो सारे लगभग रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को। आगे बढ़ता हूँ, परस्पिकेशियस, ध्यान से सुनिएगा, परस्पिकेशियस। आप देखिए 4 ऑप्शन है, डल, अलर्ट, फॉरगेटफुल और पेसिव। एक सही आंसर है इसका, तो लेट्स चेक। तो परस्पिकेशियस का मतलब यहां पर हो जाता है समझदार, ठीक है ना, या फिर मैं कह सकता हूं क्लेवर इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो समझने में बहुत तेज हो, क्लेवर इन अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो देखिए डल, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि आप समझदार कह रहे हो, डल कह रहे हो, डल मतलब तो ठस दिमाग का हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा फॉरगेटफुल, अरे फॉरगेट मतलब भूल जाने वाला, तो ये तो भुलक्कड़ हो गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा पेसिव, जो बिल्कुल ही सोए रखा है, डल है, एक्टिव ही नहीं है, जिसमें एनर्जी खत्म हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलर्ट। तो परस्पिकेशियस का मतलब होता है समझदार। जैसे मान लो, इसको याद कैसे रखो आप, देखो ऐसे थोड़ी देर के लिए आप ये बना लो कि ये पर्स है, ध्यान से सुनिएगा, आप क्या बोल सकते हो, ये पर्स है, पर्स, पर्स मतलब वॉलेट, और इस पर्स में क्या रखा हुआ है, केस रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, केस। तो पर्स में क्या है, केस, पर्स पर क्या है, केस। तो पर्स में जिसके केस होता है, तो आप देखा करो ऐसे लोग जो भीड़ से निकल रहे होते ना, बड़े सावधानी से, समझदारी से और भीड़ में से निकलेंगे, किसी को डाउट ना हो जाए, या गलती से कोई व्यक्ति मान लो जेब ना उसका पिक पॉकेट ना कर ले, ठीक है, इसलिए तो समझदार, ठीक है।
असिडुअस, अगला वर्ड ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, असिडुअस। और असिडुअस का मतलब क्या हो जाता है, एक प्रकार से मेहनती होता है। तो ध्यान से देखिएगा, असिडुअस का मतलब होता है मेहनती, जिसको आप कह सकते हो हार्ड वर्किंग, ठीक है ना, हार्ड वर्किंग। ओके एवरीवन, अगला वर्ड देखिए, ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन देखते हैं। लेजी बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अच्छा, डिलीजेंट डेफिनेटली हार्ड वर्किंग जिसको आप कह सकते हैं। केयरलेस लापरवाह, इंडिफरेंट बहुत प्यारा वर्ड है, लेकिन यहां पर इसका जो अर्थ है वो है उदासीन। मतलब मैं इसको एक प्रकार से कहूं तो आप स्टोइक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, स्टोइक। स्टोइक का मतलब भी लीजिए। अच्छा, एक कमाल की चीज ध्यान रखिएगा, इनडिफरेंट के साथ में क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन, और इसका अर्थ हो जाता है उदासीन, लेजी, आलसी, बिल्कुल एकदम। तो देखो, लेजी, केयरलेस और इंडिफरेंट, ये तीनों सेम अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिलीजेंट। अब देखो, इसको याद रख सकते हैं आप लोग, दिल्ली तो बना देंगे आप दिल्ली, दिल्ली से या तो बना देंगे दिल्ली, और दिल्ली के एजेंट। अब बताओ क्या कहेंगे दिल्ली के एजेंट को, मेहनती। लेकिन इंडिया के एजेंट को क्या कहा था आपने, गरीब, पुअर, ठीक है ना, एक प्रकार से। तो असिडुअस, ASS, और ASS मतलब होता है गधा, और गधा क्या होता है जी, बहुत मेहनत का काम करता है, इसलिए उसको क्या कह दिया, मेहनती, ठीक है। चलिए अगला वर्ड पर आ जाते हैं, टेसिटन। ध्यान से देखिएगा, टेसिटन। 4 ऑप्शन है, गैरुलस, रिजर्व, कम्युनिकेटिव या आउटस्पोकन। आपको एक चीज तो अनुभव हो गया होगा कि बार बार ऑप्शंस को देख करके आपको एक चीज तो लग रहा है कि यार इजी है, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे तो यहां से आपको एक पता चल रहा है कि कम्युनिकेटिव का मतलब होता है बातूनी, गैरुलस अभी मैं पीछे बताया आपको, बातूनी, ठीक है। और यहां पर हो गया आउटस्पोकन, ये भी बातूनी हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये 1, 2, A, C और D, ये तीनों सेम अर्थ दे रहा है, और इनका मतलब होता है बातूनी, चटरबॉक्स एक प्रकार से, वर्बोस आप कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो गैरुलस, ठीक है। अब टेसिटन, जो कम बोलता है, जो रिजर्व रहता है, शांत रहता है, क्वाइट रहने वाला व्यक्ति, क्वाइट रहने वाला, जो कम बोलता है, शांत रहता है, चुप रहता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व, जो अपनी बात को रिजर्व करता है, नहीं बोलता, बकबक नहीं करता, बकवास नहीं करता फिरता ज्यादा। तो टेसिटन हो गया। इसके लिए मैं आपको एक वर्ड और देता हूं, रेटिसेंट। ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड और आप लिख सकते हैं इसके लिए, रेटिसेंट। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, ये जो कंप्लीट इसकी जो एक प्रकार से PDF है, आप अगर कहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा कि आपको अगर ये डिजिटल बोर्ड वाली PPT चाहिए, अगर पैनल वाली PDF चाहिए आपको, जो इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, जो सोल्व की हुई है, तो मैं वो आपके लिए ग्रुप में डाल दूंगा। और अगर आप कहेंगे कि इसका एक पूरा A4 साइज में आपको कंप्लीट वर्ड्स विथ सिनोनिम्स इंक्लूडिंग अगर लेना है, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जो भी जैसा भी आपको चाहिए, पैनल PDF चाहिए तो आप पैनल PDF करके कमेंट कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये यहीं से आपको याद हो गया, क्योंकि मैं जहाँ तक कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास जो बुक है, जितने लोग जो ऑफलाइन पढ़ के गए हैं, उन सबके पास अपनी एक बुक है जो कि ग्रामर बूस्टर, वोकेबलरी बूस्टर, सॉरी, ग्रामर बूस्टर अलग है, वोकेबलरी बूस्टर अलग है। तो उसमें कंप्लीट सिनोनिम्स, कंप्लीट एंटोनिम्स, कंप्लीट वन वर्ड्स और कंप्लीट ईडियम्स आपको दिए हुए हैं। तो उसमें वो सारे हैं और ये सारे आपके मैच हो रहे हैं, तो आप इजीली कर पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है इग्नोमिनी। देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, तो इग्नोमिनी में IG सबसे पहले आपने यूज किया था, और IG के नाम पर क्या लगाया गया था, याद करो, क्या लगाया गया था, कलंक, क्या लगाया था, आरोप, क्या लगाया था, एक प्रकार से आप कह सकते हो आपेक्ष लगाया गया था, ठीक है ना। तो बस वही चीज यहां पर काउंट हो रही है। तो देखो, एस्टीम, डिस्ग्रेस, रिनाउन और एडुलेशन। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, जरा बताओ क्या हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आंसर क्या होगा, डिस्ग्रेस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि IG पर क्या लगाया था, कलंक लगाया, आरोप लगाया, ठीक है ना, और आपेक्ष लगाया। तो डिस्ग्रेस, मैं उस समय भी बोला कि ग्रेस का मतलब होता है गुड, अच्छा, और आप जैसे ही डिस लगा देंगे ग्रेस से पहले, तो अब अच्छा नहीं रहा, अब बुरा हो गया, बेकार हो गया, खराब हो गया, एक प्रकार से कलंक लग गया, ठीक ना, या फिर आप कह सकते हो आपेक्ष लगा दिया किसी के ऊपर। तो आप आंसर ये क्यों। अच्छा, एस्टीम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एस्टीम का मतलब हो जाता है यहां पर रिस्पेक्ट, ठीक ना, रिगार्ड जिसको आप कह सकते हो, रिनाउ, फेमस होना किसी का। अच्छा, एडुलेशन का मतलब हो जाता है चापलूसी, आप कह सकते हो फ्लैटरी, ठीक है, फ्लैटरी। अच्छा, ब्लेंडिसमेंट भी आप कह सकते हो, ब्लेंडिसमेंट, ठीक है ना, ब्लेंडिसमेंट भी आप इसके लिए कह सकते हैं, इजीली याद होगा। फॉनिंग, ये भी कह सकते हैं आप इसके लिए। अगला वर्ड दे रखा आपको ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल, देखो, जिसको ट्रैक किया जा सकता है, जिस तक पहुंचा जा सकता है, इसका मतलब जिस पर कंट्रोल, देखो पकड़ने में आ रहा है, बोलने में, ट्रैक, जिस तक पहुंचा जा सके, ट्रैक्टेबल, जिस पर कंट्रोल किया जा सके, तो ट्रैक्टेबल मतलब कंट्रोलेबल,
ठीक है ना, कंट्रोलेबल। तो आप देखिए क्या कहेंगे, अनरूली, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूली जिस पर कर सके, अनरूली जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सके, लेकिन ये तो क्या है, कंट्रोलेबल। अच्छा, एमेनेबल, ध्यान से देखिएगा, एमेनेबल, इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल। अच्छा, अब देखिएगा, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, जो बहुत ही जिद्दी टाइप का व्यक्ति होता है, बहुत ही जिद्दी होता है, ठीक है ना, वो कहलाता है आपका ऑब्स्टिनेट। अच्छा, इंट्रांसिजेंट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, याद कीजिए, ट्रांसिजेंट जो बदल जाए और इंट्रांसिजेंट जो नहीं बदले, इसका मतलब हो जाता है अनचेंजेबल। आपने क्या कहा था, अनचेंजेबल, जो कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन ये क्या है, जिस पर कंट्रोल किया जा सकता है, जिस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो जिस पर देखो, अनरूली, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो कंट्रोलिंग है, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। अब अच्छा, कोई जिद्दी टाइप का व्यक्ति है, किसने जिद धार ली, जिद पकड़ ली कि नहीं मैं तो यही खाऊंगा, तो मैं यही खाऊंगा, ये पहनूंगा तो यही पहनूंगा, तो क्या उसके जिद को चेंज किया जा सकता है, नहीं। क्या उस पर कंट्रोल किया जा सकता, नहीं, तो ये भी अनकंट्रोलेबल हो गया। और इंट्रांसिजेंट होता ही होता है अनकंट्रोलेबल। इसका मतलब हो गया ए, सी और डी, तीनों क्या है, सेम अर्थ दे रहे, लेकिन ट्रैक्टेबल का अर्थ कौन देगा यहाँ पर, एमेनेबल, क्योंकि एमेनेबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फ्लेक्सिबल, जो बात मान ले, जो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आप जो कहोगे मैं कर लूँ, ओके ओके, आप यहाँ बैठोगे मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, आप कहोगे ये खाना मैं खा लूंगा, तो एमेनेबल। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। आप याद कैसे कर सकते हैं, देखो इसको नाम दे दो अमन, 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 तो अमन नाम दे दो, और अमन नाम कैसा होता है, शांति का प्रतीक। देखो ध्यान से सुना, अमन, शांति, प्रेम, बोलते हैं ना अमन, कि हमको सब जगह भाईचारा चाहिए, अमन चाहिए। तो अमन किस प्रकार का नाम है, एकदम शांति वाला नाम है, मतलब अमन हमेशा शांत रहना पसंद करते हैं, कंट्रोल में रहना पसंद करता है, ठीक है ना। तो आप ट्रैक्टेबल, ट्रैक कर ले, जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं, हम जिसको, उसके लिए कह सकते हैं आपको आराम से। चलिए, अगला वर्ड दे दिया मेटिकुलस। आपको लग रहा होगा कि मेटिकुलस तो अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो आप नोटिस कीजिए डियर ऑल, मेटिकुलस आया था, लेकिन ऐसा नहीं सेम शिफ्ट में था, अलग था। अब देखिएगा, ये 19/9/2025 को आया हुआ है। अब जो पीछे वाला आपका मेटिकुलस है, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कब आया था, ध्यान से देखिएगा। मेटिकुलस अभी बता देता हूं मैं आपको कब आया हुआ है। ये वो 19/9 को आया था, और ये जो आप देख रहे हैं मेटिकुलस, ये देखिए ये रहा, और ये आया हुआ 15/9। इसका मतलब ये सेम ही एग्जाम में, लेकिन शिफ्ट अलग है, डे अलग है। इसका मतलब रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आप देख लो, आप कितना रिपीट हो रहा है, कितने रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली इस साल भी रिपीटेशन मिलेगा अगर ये पढ़ के जाते हैं। तो हम पढ़ चुके, मेटिकुलस का मतलब हो जाता है कि मिट्टी का कलश क्या बनाने में, मिट्टी का कलश बनाने में क्या होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। तो सावधान इसका कह सकते हैं आप लोग। और यहां से आंसर क्या हो जाएगा आपको, थरो। थरो, थरो का मतलब भी क्या हो जाता है, पूर्ण, केयरलेस, हैस्टी और इंडिफरेंट, बिल्कुल लेजी के अर्थ में आता है। अगला वर्ड दे दिया आपको चॉइस नंबर पर, एक्सकोरिएट। अब ध्यान से समझिएगा, एक्सकोरिएट का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके पहले 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। प्रेज होता है, क्रिटिसाइज होता है, कंफर्ट होता है, या रिवार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा इसको पढ़ने से कि यार यहां पर प्रेज, कंफर्ट और रिवार्ड, ये तो तीनों सेम से लग रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में आ रहे हैं, तो एक ही मीनिंग हो गया इन तीनों का। लेकिन एक वर्ड जो बिल्कुल अलग है वो है क्रिटिसाइज। जी हाँ, तो यहां पर एक्सकोरिएट का मतलब क्या हो जाता है, एक प्रकार से किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, ठीक है ना। मतलब मैं कह सकता हूं किसी का विलीफाई करना, विलीफाई, विलीफाई करना, ठीक है ना, विलीफाई करना, कैस्टिगेट करना, कैस्टिगेट करना, ठीक है ना, कैस्टिगेट करना। ओके, आप कह सकते हैं रिब्यूक करना, ठीक है ना, रिब्यूक करना। तो रिब्यूक का मतलब भी क्या हो जाता है, निंदा करना। कैस्टिगेट का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना, विलीफाई करना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्रिटिसाइज करना। ओके, इजी वर्ड से, ज्यादा हार्ड नहीं। हाँ, एक्सकोरिएट को अगर याद रखना चाह रहे हैं तो कोरिएट, कोर, कोर, कोर। तो कोर को आप अगर थोड़ा सा देखना चाहो तो कोर, कड़वा, थोड़ा थोड़ा आपको फीलिंग लग रहा हो, कोर, कार, कड़वा, कड़वा, तो कड़वे के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिएगा, ईएक्स, ईएक्स हमेशा किसका अर्थ देता है, आउट का। आउट मतलब जो आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, खराब हो गया, वेस्टेड हो गया, जो कोई काम का नहीं रहा, तो कोरिएट। एक्स आउटडेटेड हो गया, और कोरिएट, कोर मतलब कड़वा हो गया, खराब हो गया, तो उस पर हम हमेशा क्या करते हैं, निंदा करते हैं, जो बेकार चीज है। ओके, आ जाओ आगे। अगला वर्ड दे रखा आपको इक्विवोकल। ध्यान से देखिएगा, इक्विवोकल क्या कहलाता है, देखिएगा 4 ऑप्शन है, क्लियर, सर्टेन, एम्बिग्यूअस और एक्सप्लिसिट। ये 4 सेम्स हैं। अब आपको अगर मान लो मीनिंग नहीं भी पता, जो वर्ड लिखा हो उसका, तो भी आप 3 ऑप्शन जो कि सेम अर्थ वाले आते हैं उनको कट करके कर सकते हो। मैं आपको जैसे कि ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर का मतलब सबको पता है, स्पष्ट होता है, ठीक। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, निश्चित मतलब कोई चीज निश्चित है, हाँ हाँ साहब ये चीज यही रखी हुई थी, यही रखी हुई थी, निश्चित है, तो क्लियर है। अच्छा, एक्सप्लिसिट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको जरूरी है, और इसका मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट और क्लियर। इसका मतलब हो गया क्लियर,
सर्टेन और एक्सप्लिसिट, तीनों राउंड वाले तो सेम ही सेंस दे रहे हैं, जो तीनों अलग है बिल्कुल। और यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, एम्बिग्यूअस। और एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। ध्यान से देखिएगा, क्या कहोगे आप लोग, अस्पष्ट। तो आप एम्बिग्यूअस का मतलब भी क्या कहोगे, अस्पष्ट। तो आप इक्विवोकल का मतलब भी क्या हो जाता है, अस्पष्ट। अब एक चीज डियर ऑल नोटिस कीजिए, यहां पर जो लग रहा है आपको साउंड इक्वी, इक्वी ऐसा लग रहा है इक्वल है, इक्वी से ऐसा लग रहा है इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका ध्यान रखना संभाल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। बहुत बार गलतियां हो जाती है, बच्चों से भूल भी जाते हैं। इक्वी लगता तो शकल से ऐसा है कि इक्वल है, इक्वल है, इक्वल नहीं है मेरे भाई, इक्वल नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या है, अस्पष्ट है, एम्बिग्यूअस है। ध्यान रखना, एम्बिग्यूअस है, अनक्लियर है। अगला वर्ड दे दिया आपको इम्पिक्यूनियस। ध्यान से देखिएगा, इम्पिक्यूनियस। एक बार फिर ये वर्ड आपके सामने रिपीट हो चुका है, लेकिन देखो एग्जाम डे अलग है, शिफ्ट अलग है, वो अलग का ये अलग है। तो आप देखिएगा इम्पिक्यूनियस के लिए आप क्या कहेंगे। तो मैं बोला आपको, इम का मतलब होता है नहीं, और पिकूनिया, ध्यान से देखिएगा, पिकूनिया का मतलब होता है मनी। तो जिसके पास नहीं है, क्या, मनी नहीं है। तो आप देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेस्टिट्यूट। एफ्लुएंट पैसे वाला, प्रॉस्परस पैसे वाला, और वेल्दी का मतलब भी क्या हो जाता है, पैसे वाला, धनी, धनाढ्य, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। अगला वर्ड फिर से इंसोशिएंट आ गया, ये आपका फिर वापस रिपीट होकर के आ चुका है इंसोशिएंट। आपने क्या किया था, सॉस पीने पर उसने क्या पी लिया, टमेटो सॉस पी लिया, और सॉस पीने पर क्या हो गया, वो लेजी हो गया, आलसी हो गया। सॉस पीने पर क्या हो गया, आलसी हो गया, पेसिव हो गया, डीएक्टिव हो गया सॉल्स पीने पर, ठीक है। तो अब देखो, एंग्जस चिंतित होता है, केयर फ्री लापरवाह होता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होता है, और हेजिटेंट जो हमेशा डाउट करे किसी चीज पर, हेजिटेंस रखने वाला। तो एग्जैक्ट अर्थ चाहिए अपने को, तो क्या कहोगे आप, एक प्रकार से पूरी तरह जो क्या होता है, केयर फ्री होता है, लापरवाह होता है, जिसको कोई मतलब नहीं है केयर करने से। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। एंग्जस व्यक्ति कैसे होते हैं, जो सोचते हैं, चिंता करते हैं, करियर की चिंता करते हैं, वो थोड़े से एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल कहलाते हैं। और हेजिटेंट मतलब हर चीज के अंदर ऐसे लापरवाही से काम करने वाले, सोच समझ के साथ। देखो आप कहीं पर खरीदने जा रहे हो तो आप सोचेंगे, यार ये क्या, या भैया यार वो तो इतना महंगा दे रहा है, वो तो इतने सस्ते दे रहा है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो, कोई तो गड़बड़ है। तो इस प्रकार के व्यक्ति थोड़े हेजिटेंट टाइप के होते हैं, बहुत इजी सा वर्ड है हेजिटेंट। अगला वर्ड आ जाता है, अगला वर्ड है इक्विवोकेशन। ध्यान से देखिएगा, अगला वर्ड है इक्विवोकेशन। अच्छा, ऑनेस्टी होगा, एम्बिग्यूटी होगा, डायरेक्टनेस होगा, या सर्टेनिटी होगा। तो आप देखिए, आप आराम से इसको कर सकते हैं, तीन ऑप्शन को कट करके भी करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। ट्राई कीजिए एक बार आप अपना इस ऑप्शन को करना। चलिए, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, लेट मी हेल्प यू। देखो, इक्विवोकेशन के लिए आप सबसे पहले ये देखिए, ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी होता है। एम्बिग्यूटी अस्पष्टता, अनक्लियर जिसको आप कह सकते हो। डायरेक्टनेस मतलब जो बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला, क्लियर बोलने वाला, ईमानदारी से बोलने वाला। और सर्टेनिटी। तो अब देखिए, 1, 2 और 3, ये तीनों राउंड मतलब है सेम अर्थ दे रहे हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा आपका, एम्बिग्यूटी। तो इक्विवोकेशन का मतलब अभी पढ़ा आपने इक्विवोकल, तो उसी का मतलब यहां पर हो गया। तो इक्विवोकेशन का मतलब हो जाता है अनक्लियर। ध्यान से देखिएगा, क्या कह दोगे आप लोग, अनक्लियर। तो आंसर हो जाएगा एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते, इनविट्रेट। ध्यान से देखिए, इनविट्रेट बड़ा प्यारा वर्ड है, इनविट्रेट। 4 ऑप्शन है, ओकेजनल है, हैबिचुअल है, टेम्परेरी है, या स्पॉडिक। यू गिव मी आंसर, क्या होगा। चलिए लेट मी सॉल्व, ठीक है ना। तो क्या बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग। देखो, पहली बात तो बोरियत होने वाली कोई चीज है नहीं कि आपको टीडियस फील हो, आपको टीडीएम फील हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीडीएस क्यों नहीं फील होगा, बोरिंग क्यों नहीं फील होगा। पहली बात तो देखो, अगर आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास ले रखी है यहाँ से, तो डेफिनेटली आप लोगों ने ये सारे ऑलरेडी पढ़े हुए। दूसरी बात है, अगर किसी ने मान लो नहीं भी पढ़ा ऑफलाइन, और अगर एसएससी का 1 से 2 बार एग्जाम भी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपने प्रीवियस ईयर भी पढ़े होंगे, तो भी आपके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत वहां हो सकती है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फ्रेशर है, तो फिर ठीक करना है आपके लिए। लेकिन इसके लिए हम लोग साथ साथ तरीके भी देखते चल रहे हैं, जिससे कि आप वर्ड को हाथों हाथ याद कर सकते हैं। तो हम इजी वे भी बनाते हुए चल रहे हैं। चले आ जाओ, इनविट्रेट पर चलते हैं और आगे देखते हैं। देखो, ओकेजनल, जो ओकेजन के हिसाब से हो, मतलब हमेशा नहीं होने वाला, कभी कभार होने वाला, कभी कभार जो ओकेजनल पर हो, ठीक है। अच्छा, हैबिचुअल, ये तो बोले हमेशा ही होने वाली चीज, आदतन है ये वाली चीज, ये तो अलग हो गया। टेम्परेरी, अस्थायी, अब आप नोटिस कीजिएगा, हमेशा नहीं, टेम्परेरी। तो इसका ही ना कहीं ओकेजनल, टेम्परेरी और स्पॉडिक, ये तीनों क्या हो रहे हैं, सेम अर्थ दे रहे हैं, तीनों सिमिलर सेंस में है, अलग है तीनों। स्पॉडिक का मतलब होता है छिटपुट, छिटपुट। अब हिंदी अर्थ से आप थोड़ा कम समझो कि यार सर छिटपुट क्या होता है, तो छिटपुट नहीं समझ पाओगे आप लोग। जो कभी कभार होने वाला, इसको मैं अगर और एक और वर्ड में कहूं तो मैं इसके लिए एक वर्ड और कह सकता हूं, इंटरमिटेंट। ध्यान से देखिएगा, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब भी क्या हो जाता है, कभी कभार होने वाला। तो देखो, हम याद भी करते हैं, इंटर मतलब बीच में टेंट,
इंटरमिटेंट बोलता है कि हम बीच में, रोड के बीच में टेंट कभी नहीं लगाते, तो कभी कभार कोई ओकेजन होता, फंक्शन होता तो लगा लेते हैं। तो ये तीनों कहीं ना कहीं सेम है। आंसर क्या हो जाएगा? हैबिचुअल। क्योंकि इन्विट्रेट का मतलब हो जाता है जो लगातार चल रहा है, हमेशा होने वाला। इन्विट्रेट मतलब जो हमेशा चलता है। अब मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप इसको याद करना भी अगर चाहते हैं तो आप इसको इन्वर्टर चला लगा सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसे बना लो इन्वर्टर, जैसे मान लो इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट अचानक से चली गई तो आप क्या करेंगे? लाइट चली गई तो आप क्या करेंगे? अरे वाह, इन्वर्टर चला लेंगे, या फिर इन्वर्टर ऑटोमेटिक चल जाएगा। अच्छा, इन्वर्टर तो हमेशा ही चलता रहता है, लाइट कभी भी चली जाए पता नहीं, तो इन्वर्टर हमेशा चलता रहता है, तो लॉन्ग टाइम चलता है, हमेशा चलता है, हमेशा लाइट देता रहता है, हमें पता ही नहीं चलने देता कि लाइट चली गई। तो इन्वर्टर से याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगला वर्ड आप देखिएगा ओबीसेंस, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। ओबीसेंस, आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं ये साउंड ऐसा लग रहा है? ओबीडियंस, 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 हाँ तो सेम है बिल्कुल। ओबीसेंस बोलो या ओबीडियंस बोलो, दोनों सेम है। इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, रिस्पेक्टेबल, आज्ञाकारी, रिस्पेक्टफुल, ठीक है ना, आज्ञाकारी, डेफिनेटली। तो देखो डिफाइंस, रिवरेंस, रिबेलियन और निगलेक्ट, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे रिबेलियन जैसे शब्द पढ़ करके, डिफाइंस जैसे शब्द पढ़ करके, निगलेक्ट जैसे शब्द पढ़ करके कि ये तो यार तीनों एक ही थाली के चट्टे और बट्टे। इसका मतलब हाँ, तो देखिए डिफाइंस का मतलब जो विरोध करता है, डिफाइंस, डिफाइंस कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। रिबेलियन, बैल, बैल, रिबेल, रिबेल करने वाला, विद्रोह करने वाला, और निगलेक्ट मतलब जो मना कर दे, नकार दे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिवरेंस। अब देखो आज्ञाकारी, इसको भी याद कर सकते हैं, रिवर, रिवर, रिवर मतलब नदी। अब देखो हमारे भारत में हर नदी की क्या की जाती है? रिस्पेक्ट की जाती है, आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो आज्ञाकारी और आदर जिसको हम कह सकते हैं, सम्मान जिसको कह सकते हैं। तो ओबीडियंस से आप ओबीसेंस याद कर लेंगे। डिफाइंस, डिफाइंस, अब इसको चाहे फियोन्सी बना लो या फाइनेंस बना लो, तो वो फाइनेंस का क्या करता है? विरोध करता है। फाइनेंस कंपनी इसका विरोध करती है। कौन करती है? दीदी करती है। और रिबेलियन तो आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत प्यारा वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, ईजी वर्ड है। एंटीडिलुवियन, अगला वर्ड आ रहा है एंटीडिलुवियन, ध्यान से देखिएगा। एंटीडिलुवियन इसका मतलब होता है पुराना, प्राचीन, फैशन से बाहर, जो आउटडेटेड हो चुका है, एक प्रकार से एंटीडिलुवियन, ठीक है। तो देखिएगा मॉडर्न, नया नहीं हो सकता, ये तो ऑपोजिट हो गया। अच्छा, एंशिएंट पुराना, ठीक है, हो रहा है। कंटेम्प्रेरी जो इस समय घटित हो रहा है, इसका मतलब ये तो पुराना चाहिए हमको, तो ये तो नया है। और फ्यूचरिस्टिक जो भविष्य को बता रहा है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंशिएंट। एंटीडिलुवियन याद कैसे होगा? एंटीडिलुवियन, तो हमने इसको पहले से याद कर रखा है। देखो वैसे एएनटी जो होता है ना, एक रूट वर्ड होता है, और इसका मतलब होता है पूर्व, पहले, पहले का, पूर्व। और आप वैसे ही याद करना चाहोगे ट्रिक से, तो आंट, आंट, ये आंट है, और आंट का दिल, आंट का दिल, उनका मन, उनका दिल कैसा है? थोड़ा पुराना। तो ये क्या, अंकल जी ऐसे कहते रहते हैं, यार तू पुरानी जमाने की है, तेरी सोच ही पुरानी है, और तू ना मतलब हमेशा ही मैं कुछ भी नया कर रहा हूँ तो उसमें टांग फंसाती रहती है, उसको उसमें मना कर रही होती है, मेरे से लड़ाइयाँ कर रही होती है। तो कहता है अरे आंट का दिल कैसा है? थोड़ा पुराना। आंट का दिल कैसा है? पुराना, प्राचीन। तो एंशिएंट आप ऐसे याद कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है। अगला वर्ड है क्या? फेस्टिडियस, बड़ा प्यारा वर्ड है, फेस्टिडियस। बताऊंगा मैं इसका मीनिंग, याद भी कैसे करते हैं वो बताऊंगा। केयरलेस, मेटिकुलस, हेस्टी और स्लोपी। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये देखो फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है। तो फेस्टिडियस का मतलब होता है जिसके नाक पर गुस्सा बैठा रहे, मतलब टची टाइप का इंसान, एक प्रकार से फिनिक्की टाइप का इंसान। ये फिनिक्की, टची क्या होता है सर? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, फिनिक्की क्या होता है? FINCKY, फिनिक्की मतलब जो गुस्से होता है, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है व्यक्ति। अब आप कहोगे सर यहाँ तो गुस्से वाला कुछ है ही नहीं, ऐसा फिनिक्की जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो देखो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों को केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। अब बताओ हेस्टी का मतलब क्या होता है? जो जल्दी जल्दी काम करता है लापरवाही में। तो स्लोपी का मतलब भी क्या हो जाता है? बिल्कुल लापरवाह कहलाता है। तो ये देखो आप एक चीज नोटिस करो, आप ये तीनों जो शब्द है ना, केयरलेस, हेस्टी और स्लोपी, ये तीनों का सेम सेंस है। लापरवाही करने वाला, बिल्कुल लेजीली काम करने वाला, धीरे धीरे काम करने वाला, बिल्कुल भी अलर्ट नहीं रहने वाला, बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होने वाला। तो टची टाइप का, अच्छा टची टाइप में रोमिन है ना, तो फिनिकी। अब देखो मेटिक्यूलस। अब आपको अरे सर आप तो बता रहे थे कि फेस्टिडियस तो एक प्रकार से गुस्सा करने वाला होता है, और ये तो मेटिकुलस तो सावधान होता है। तो देखो अगर कोई व्यक्ति लापरवाह है तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, सावधान है तो गुस्सा आएगा। अब ये कौन सी बात होगी, कैसे आएगा? देखो अगर एक्टिव होता है किसी काम को करने में तो डेफिनेटली वो गुस्सा करेगा। जैसे कोई बॉस होता है किसी कंपनी का, वो इतना एक्टिव है कि खुद भी इन्वॉल्व होता है हर काम में। अगर कोई गलती कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उनको भी डांटेगा। मतलब खुद एक्टिव है, खुद सावधान है, इसलिए वो दूसरों को डांटता रहता है। तो यहाँ पर फेस्टिडियस का मतलब तेज भी होता है, सावधान भी होता है, लापरवाह भी, और गुस्सेल भी होता है। लापरवाह नहीं, गुस्सा भी होता है, ठीक है ना, दोनों मीनिंग होता है। यूबिक्वोटस, ओहो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड में पक्का इसको पूछा जाता है, यूबिक्वोटस। तो ध्यान से देखिएगा, यूबिक्वोटस, रेयर, स्केयर्स, परवेसिव और लिमिटेड। क्या लगता है आपको कि क्या सही आंसर होना चाहिए इसके अंदर? कंफर्म कीजिए मुझे।
ओके, लेट मी हेल्प यू। देखो यूबिक्विटस का मतलब होता है जो एवरीवेयर मिल जाए, हर जगह मिल जाए, एवरीवेयर अवेलेबल हो, उसको कहते हैं हिंदी में क्या हो तो सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है ना। तो देखो रेयर का मतलब तो बड़ा मुश्किल से हो गया, इसका मतलब सर्वत्र तो नहीं हो सकता। अच्छा स्केर्स भी इसी का भाई है, बोले बड़ा मुश्किल से हो गया। तो फिर लिमिटेड का मतलब भी क्या हो जाता है, जो लिमिट में हो हर जगह तो कैसे मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा परवेसिव, 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 परवेसिव। तो इसका मतलब हो जाता है परवेसिव, मतलब जो हर जगह चारों तरफ हर जगह पर अवेलेबल हो। तो इसको मैंने याद करवाया, हालांकि आप में से मैक्सिमम बच्चों को याद होगा यूबिक्विटस, फिर भी मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ। देखो यूबी, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे बना लो, यूनिक बिल्डर्स। आप कभी जयपुर जाते हैं या फिर बड़ी सिटीज में जा रहे होते हैं कभी मान लो, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उनके ऊपर क्या लिखा होता है, यूबीआई, यूबीआई, यूबीआई। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती है उन पे यूबीआई है, यूनिक बिल्डर्स। मतलब ये कोई कंस्ट्रक्टर कंपनी है जो लोग क्या करते हैं हर जगह पर अपने एक प्रकार से बिल्डिंग्स मतलब ये बनाते हैं, बना के देते हैं, कैसे भी करते हैं। पर मैंने एक चीज देखा कि जहां देखो वहीं पर यूनिक बिल्डर्स के क्या बने हुए, बिल्डिंग्स बने हुए। तो हमने याद रखने के लिए इसको इजी बना लिया कि यार यूनिक बिल्डर्स के तो क्या है, बिल्डिंग्स हर जगह पर मिल जाएगी, सर्वत्र मिल जाएगी, तो यूबी बिल्डर्स, ठीक है। तो देखो परवेसिव, परवा, पर्व, पर्व, या फिर आप कह सकते हो पर्व, शिव के पर्व। फिर शिव के पर्व तो शिव जी के पर्व तो चारों तरफ मनाए जाते हैं। शिव जी का पर्व शिवरात्रि तो हर जगह मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, हर मंदिर में, हर गली, हर मोहल्ले में मनाया जाता है। तो परवेसिव, शिव का पर्व सर्वत्र मनाया जाता है, तो याद कर सकते हैं आप इसको। अगला वर्ड कमेंट, देखो ध्यान से सुनिएगा, कमांड नहीं है ये, कमेंड है। यहाँ पर ई लिखा हुआ है और बस ये इतना सा लिखा होना मतलब हो जाता है क्या, प्रीज, एडमायर, एप्रिशिएशन, प्रशंसा। अब देखो क्रिटिसाइज का मतलब तो हो जाता है निंदा, ब्लेम का मतलब भी क्या हो जाता है एक प्रकार से आरोप और निंदा, और रिप्रीमेंड का मतलब भी क्या हो जाता है निंदा। देखो इसको याद कर सकते हैं आप, रिमांड, रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड, रिमांड। मतलब मैं इसको जब भी याद रखता हूं या याद करवाता हूं मैं इसको रिमांड बना देता हूं। अब ऐसे समझो, पुलिस वाले जब रिमांड पर लेकर के जाएंगे तो क्या करेंगे, लड्डू खिलाएंगे, प्रसादी देंगे? नहीं, प्रसादी तो देंगे लेकिन वो खाने वाली नहीं। समझ रहे हो आप कौन सी वाली? यस, आप समझ गए सर, ठीक है। तो ये तीनों सेम है, आंसर क्या हो जाएगा, प्रेज, कमेंड, कमेंड, प्रेज, एप्रिशिएट, ठीक है ना। एक्लेड, एक्लेड का मतलब भी क्या हो जाता है, प्रशंसा। ओके, कह सकते हैं आप लोग आराम से। अच्छा इनकम, आप एनकमियम, 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 इनकम बढ़ने पर भी क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे, तो एनकमियम भी आप इसके लिए कह सकते हो, ठीक है ना। प्रशंसा के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एप्रिशिएट भी कहलाता है। अगला वर्ड देखते हैं, चलिए फर्वेंट। अगला वर्ड दे दिया आपको फर्वेंट, तो ध्यान से देखिएगा फर्वेंट कैसे याद रख सकते हैं। तो पहली बात तो आप चार ऑप्शन देखिए, अपेथेटिक, पैसिनेट, कोल्ड और इंडिफरेंट। अभी देखो इंडिफरेंट वापस आ गया, क्या बताया था, इसके साथ टू लगता है और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, उदासीन, उदासीन। इसके लिए एक सिनोनिम भी बताया था, स्टोइक, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले देखिए फर्वेंट का अर्थ होता है क्या है, तो फर्वेंट का मतलब होता है उत्साहित, जोश, उत्साह, एक्टिव, जो हमेशा रहे, उत्साह में हमेशा रहने वाला व्यक्ति। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। देखो ये तो हो गया बिल्कुल उदासीन, लेजी। अच्छा एपेथेटिक का मतलब भी क्या हो जाता है, उदासीन और लेजी। अच्छा पेसिनेट और कोल्ड में देखोगे तो कोल्ड तो ठंडा हो गया, ठंडा मतलब जो हमेशा ठंडा ठंडा ही पड़ा रहे, एक्टिव ना हो, गर्म ना हो, गुस्सा जिसके अंदर नहीं है, आग नहीं है, तप नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पैसिनेट। ध्यान से सुनिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पेसिनेट। पेसिनेट मतलब हमेशा किसी काम को लेकर के और पेसिनेट रहने वाला, पागलपन जिसके अंदर है, टू डू समथिंग बिग। तो फर्वेंट, और याद भी किया हमने। अच्छा इसके लिए एक वर्ड और बताता हूं, फरवर, और इसको हमने, फरवर है OUR, ठीक है ना, और इसको हमने बनाया क्या, फरवरी, फरवरी। आप देखिएगा तो फरवरी का महीना कैसा होता है, उत्साह और जोश से भरा होता है। तो हिंदी में कह सकते हैं हम उत्साह, जोश, एक्टिव, ठीक ना। ओके आर्डुअस जिसको आप कह सकते हो। अगला वर्ड रोबस्ट, ध्यान से देखिएगा, रोबस्ट। चार ऑप्शन है, सेंसिटिव, फ्रेजाइल, ड्यूरेबल और स्टडी। तो देखिए रोबस्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पर हट्टा कट्टा, मोटा, ताजा, मोटा, हट्टा कट्टा, मोटा वैसे नहीं, मतलब हट्टा कट्टा, एकदम ताकतवर, बलवान, ठीक है ना। तो हट्टा कट्टा आप कह सकते हो, हट्टा कट्टा एक प्रकार से ताकतवर, मजबूत, ठीक है ना। थोड़ा अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। तो हट्टा कट्टा। देखो सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा जो सेंसिटिव होता है, सीरियस रहता है चीजों को लेकर, ठीक है। फ्रीजाइल का मतलब हो जाता है नाजुक, कमजोर, कमजोर जिसको आप कह सकते हो, एक प्रकार से आप लिम्प भी कह सकते हो, ठीक है ना, कमजोर होता है बिल्कुल। फ्लैसिड आप जिसको कह सकते हो, फ्लैसिड, फ्लैसिड, FLACCID, है ना। अच्छा फ्रेजाइल मतलब जो टूट जाए आसानी से, वो भी कहलाता है, ठीक है ना। ब्रेकेबल, ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले, ड्यूरेबल, रेट ड्यूरेबल। लेकिन आंसर क्या होगा, स्टडी, स्टडी। तो हम याद रख सकते हैं भाई कैसे, साहब स्टडी कर करके, स्टडी कर करके क्या हो गया, वो तो हट्टा कट्टा, मोटा और ताजा हो गया, रोबस्ट, रोबस्ट।
अच्छा एक्सकोरिएट, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, एक्सकोरिएट आपने पढ़ा, हमने जोड़ दिया था। एक्स मतलब आउटडेटेड होगी, कोर मतलब कोर कड़वा खारा कड़वा एक प्रकार से, तो किसी पर निंदा कर देना, कड़वे कड़वे शब्द बोल देना, ठीक है ना, तो एक्सकोरिएट कड़वे शब्द बोलना। तो देखो प्रेज तो प्रशंसा करना, देखो रिवार्ड का मतलब होता है किसी को इनाम देना, और ऑनर का मतलब सम्मान, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। अगला वर्ड है रैप्चर, ध्यान से सुनिएगा, रैप्चर क्या होता है यहाँ पर, नया वर्ड है रैप्चर, बिल्कुल नया वर्ड है। ये चीज मैंने देखी कि ये वर्ड एकमात्र मुझे रैप्चर नया मिला है। नया मीन्स हो जाता है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा नया मिला। देखो मिजरी, एक्सटेसी, सोरो और इंडिफरेंस। अब ये इंडिफरेंस तो देखो वही वाली बात होगी, इंडिफरेंट बोल दो तो एडजेक्टिव, और इंडिफरेंस बोलते क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं, उदासीन का उदासीनता हो जाएगा, ठीक है। सोरो मतलब दुखी हो जाएगा। तो रैप्चर का मतलब हो जाता है यहाँ पर एक प्रकार से किस सिचुएशन में आप कहने वाले, खुशी के सिचुएशन में, हैप्पी, ठीक है ना, आप क्या कहोगे इसको, हैप्पी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खुश होना एक प्रकार से। तो एक्सटेसी क्या कह दोगे रैप्चर के लिए, एक्सटेसी कह दोगे आप लोग। देखो मिजरी मतलब पीड़ा, दुख, परेशानी, ठीक है ना। इसके अलावा सोरो मतलब भी दुख होता है। इंडिफरेंस का मतलब हो जाता है यहाँ पर एक प्रकार से जो व्यक्ति उदासीन रहता है, लेजी रहता है, हमेशा पड़ा रहता है, उसके लिए आप कह सकते हो। तो देखो रैप्चर को आप याद रखने वाले हो, रैप्चर बड़ा प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है जो हमेशा खुशी रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसने रैप सॉन्ग सुन करके बड़ा क्या हो गया, खुश हो गया। जब भी वो रैप सॉन्ग सुनता है, रैप सॉन्ग सुनता है तो वो क्या हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, ठीक है ना। या उसको रैप सॉन्ग सुनने का शौक है या फिर गाने का शौक, तो बड़ा खुशी होता है, रैप सॉन्ग्स, ठीक है ना। तो एक प्रकार से रैप सॉन्ग सुनने पर बहुत ज्यादा खुश होता है। अगला वर्ड आ जाता है मलाइन, बड़ा प्यारा वर्ड मलाइन। देखो मलाइन का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। मलाइन का मतलब समझने से पहले आपको पहले ये देख लेना चाहिए कि इसका प्रीफिक्स जो रूट वर्ड है वो क्या है, मेल, और मेल हमेशा ही एक ही सेंस देता है और वो देता बैड, बुरा, खराब। इसका मतलब ये शब्द आपका नेगेटिव सेंस में, तो चार आप ऑप्शन जो देखोगे उसमें एक पक्का वाला आपको नेगेटिव सेंस मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, प्रेज प्रशंसा करना, अब देखिएगा कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, आप गौर से देखिएगा आई वाला कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको एक यहां से एक चीज और एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट आई ई वाला कॉम्प्लीमेंट। अब देखिएगा ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है पूरा, पूरा का मतलब जो पूरा करता है, कंप्लीट करने वाला, समझ गए ना। जैसे आप पढ़ते हैं ना 90 एंगल 40 का मिलकर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा, तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 मतलब ए सी डी तीनों के तीनों क्या है, सिनोनिम है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिसाइज हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलते मेल से बुरा हो गया, बुरे से क्रिटिसाइज, किसी पर निंदा कर देना, कंटैक्ट कर देना। अगला वर्ड है 40 पर इनसरमाउंटेबल। आप देखिए एक प्रकार से इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है, देखिए दे रहा हूं इनसरमाउंटेबल। तो आपको कहीं ना कहीं एक लग रहा होगा कि इनका मतलब तो हमेशा क्या होगा, नहीं, और सरमाउंट का मतलब हो जाता है जीत लेना, विजय कर लेना, जीत लेना, किसी को जीत लेना। तो जिसका मतलब जिसको नहीं जीत सके, मतलब सामने वाले को नहीं हरा सके, तो इनसरमाउंटेबल हो गया। तो देखो ओवरकमेबल का मतलब होता है जिसको जीत सके। अब देखो अनकॉन्करेबल, ध्यान से सुनिएगा, अनकॉन्करेबल का मतलब हो जाता है जिसको जीते नहीं सके, और मैनेजेबल मैनेज कर सके। ट्रिवियल का मतलब हो जाता है बेतुका, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, बेतुका। इसके लिए मैं आपको एक वर्ड और बता सकता हूं, और वो हो जाता है फ्राइवोलस। ध्यान से सुनिएगा, फ्राइवोलस। फ्राइवोलस का मतलब भी क्या हो जाता है, एक प्रकार से बेतुका, खराब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल, जिसको जीत नहीं सके। अगला वर्ड है ट्रूकुलेंट, बड़ा प्यारा वर्ड है ट्रूकुलेंट, ट्रूकुलेंट, आप ध्यान से देखिए, ट्रूकुलेंट, है ना। तो इसको भी याद करवाऊंगा मैं आपको हाथों हाथ। पहले देख लो, एग्रेसिव, पेलोसिड, एब्सिक्वस और पीसफुल, ये 4 वर्ड्स है, इसमें से आपको एक सही मीनिंग बता रहा। तो डियर ऑल ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ट्रूकुलेंट का मतलब होता है क्रैंकी। सर ये क्रैंकी क्या होता है, क्रैंकी क्या होता है, क्रैंकी होता है चिड़चिड़ा। मतलब आप इसके लिए एक वर्ड और बोल सकते हो, कौन सा बोल सकते हैं सर, आप बोल सकते हो इसके लिए ग्रम्पी। क्या बोलेंगे, ग्रम्पी, ध्यान से देखिए, ग्रम्पी। तो ग्रम्पी का मतलब भी क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा। अब देखो एग्रेसिव, जो हमेशा भड़का हुआ रहता है, एग्रेसिव, लड़ने को तैयार। अच्छा, तो चिड़चिड़े लोग क्या होते हैं, वो भी तो गुस्से में रहते हैं, वो भी तो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी भड़के होते हैं, कभी भी आपसे भिड़ सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं आकर के। तो डियर ऑल कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि एग्रेसिव ही आपका सही आंसर होगा। अब देखो पेलोसिड क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर, जिसको आप कह सकते हो। पेलोसिड का मतलब क्या हो जाता है, क्लियर, ठीक है। ऑब्सिक्वेस्ट का कहलाता है, मतलब होता है, ऑब्सिक्वेस्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पर फ्लैटरी, एक प्रकार से चापलूसी करना किसी की, एक प्रकार से फोनिंग करना, आप कह सकते हैं एक प्रकार से इसको ब्लैंडिसमेंट करना, ब्लैंडिसमेंट करना, मतलब भी क्या हो जाता है, चापलूसी करना, ठीक है। और एक है पीसफुल, शांति। लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, एग्रेसिव। आपने कहा सर याद भी करवाएंगे, तो देखो ट्रूकुलेंट को आप थोड़ा ऐसे याद कर लो कि यार वो जो ट्रू कॉलर पर है ना, वो ट्रू कॉलर उसने डाउनलोड किया, ठीक है ना, और ट्रू कॉलर की वजह से बड़ा चिड़चिड़ हो गया। ऐसा क्यों सर, देखो बार बार उसके पास क्या होता है, ना कॉल्स आते हैं, तो नाम लिखा होता है।
अब आपको कि सर नाम से तो अच्छा है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसी का भी नाम आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है कि यार यार ट्रू कॉलर को मैं एक प्रकार से क्या कर दूंगा, अनइंस्टॉल कर दूंगा। ट्रू कॉलर की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, ट्रू कॉलर बड़ा अजीब लग रहा है उसको, पता नहीं क्यों ऐसा। गाला, अगला वर्ड देखिएगा गाला, गाल नहीं गाला। अरे ये गाला क्या हो गया, गाल होता तो गाल, लेकिन गाला क्या होता है, तो गाला का मतलब हो जाता है खुशी, हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी होना। गाला का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा खुशी होना, हैप्पीनेस होना। अब ध्यान से देखिएगा, ऑर्डिनरी मतलब मामूली सा, सामान्य सा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इतना वैल्यू नहीं होता, तो ये तो कॉमन अर्थ देता है, बिल्कुल कॉमन सा, नॉर्मल सा मतलब है ना, इसका अर्थ तो कॉमन हो गया। ये तो नहीं हो सकता फंक्शन, हाँ सर फंक्शन, फंक्शन पर खुशी मिलती है, नहीं, फंक्शन मतलब कार्य हो गया, कोई भी जिम्मेदारी, ड्यूटी, काम। ड्रैब नीरस होता है, बिल्कुल एकदम लीजी, डीरस, डल, जिसको आप ड्रल भी कह सकते हो, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, मेरीमेंट। देखो मेरीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, खुशी। तो मेरी मतलब शादी, शादी में क्या होती है, सबकी खुशी। तो मेरी में, शादी में क्या होती है, मेरी से मेरीज बना लो, मेरी से मेरीज बना लो। और मेरीज पर सब क्या होते हैं, खुश होते हैं, डांस करते हैं, डीजे बजता है, डांस करते हैं। तो गाला, गाला, तो गाला डे। अच्छा एक मुहावरा भी होता है, गाला डे, खुशी का दिन। अच्छा आपके यहाँ पर गाला डे कब मनाया जाएगा, आप सोच के देखो, आपकी खुशी का दिन कब होगा। अच्छा जब आपकी शादी होगी, नहीं, शादी से पहले नौकरी, ठीक है ना, शादी से पहले नौकरी। तो जब आपके पास नौकरी होगी या लगेगी, आपकी जॉब लग जाएगी, उस दिन आपके घर पे क्या होगी, खुशी होगी। और खुशी इतनी होगी कि डीजे भी बजा दोगे आप, ठीक है ना, सबको सुना भी, देखो लो भाई सुन लो पड़ोसियों, डीजे सुन लो, है कि नहीं। और यही है, सही भी बात है, बजाना भी चाहिए, मेहनत करके आप लोग लगोगी तो इसमें क्या है। चलो आ जाओ, ठीक है। सरीन, अगला वर्ड है सरीन। सरीन, देखो सरीन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सरीन को याद रखने के लिए शेरनी बना लेते हैं इसको। देखो शेरनी, पहले तो इसका मतलब देख लो, शांत होता है, शांत, चुप, क्वाइट। तो इसको याद रखने का तरीका मैंने बोल दिया भाई, शेरनी बना लो, कि शेरनी को देखकर क्या हो गया, एक प्रकार से शांत हो गया, कुछ नहीं, शांत हो गया शेरनी को देखकर और क्या होगा, शांति तो होगा। शेरनी है भाई, शेरनी, पता भी है क्या कौन है, डर लगता है, हिसाब निकल जाए आदमी का शेरनी को देखकर। आ जाओ ट्रुबुलेंट। ट्रुबुलेंट, देखो ट्रबुलेंट का मतलब हो जाता है एक प्रकार से, आप कह सकते हो एक प्रकार से, ट्रबुलेंट का मतलब होता है एक प्रकार से आपकी जिंदगी में भूचाल आ जाना। ट्रबुलेंट बोलता है ट्रबल। ट्रबुलेंट को क्या कह सकते हो आप, ट्रबल, 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 समस्या, पीड़ा, दिक्कत। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, बिल्कुल सही है, ट्रैंक्विल। याद रखने का तरीका, ट्रेन में कुली सबको क्या करता है, शांत। कुल, कुली, कुली, कुल, कुली, कुली सबको क्या करता है, शांत। क्यों भाई, ऐसे बोगी में झगड़ रहे थे आप लोग, नहीं मेरी जगह मैं बैठूंगा, मैं पहले आया था, तो कुली आया, अरे यार तुम लोगों को कौन सा इसमें जिंदगी भर रहना है, अपने टारगेट तक जाना, अपने मंजिल पर जाना, जाओ खुशी से बैठ जाओ, एडजस्ट करो। तो ट्रेन में कुली ने सबको क्या कर दिया, शांत कर दिया। केओटिक, ध्यान से देखिएगा, केओटिक वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, जो डिसऑर्डर होता है, ध्यान से समझिएगा एवरीवन। केओटिक का मतलब हो जाता है यहाँ पर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, जो ऑर्डर में नहीं है, जो क्रम में नहीं है। और डिस्टर्ब आप समझ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रैंक्विल। अगले वर्ड पर आ जाइए, एक्विजिटिव। अगला वर्ड है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव का मतलब था जो अपने अधिकार में ले ले, सामने वाले को अपने कंट्रोल में लेने वाला, अपने अधिकार में लेने वाला, एक्विजिटिव कहलाता है एक प्रकार से। तो आप देखिएगा ध्यान से, ग्रीडी, जेनरस, सेल्फलेस और बेनिवोलेंट, ठीक है, एक्विजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, ग्रीडी का मतलब तो हो जाता है लालची, ठीक है, जेनरस का मतलब हो जाता है दयालु, सेल्फलेस का मतलब क्या हो जाता है एक प्रकार से जो, अच्छा एक तो होता है सेल्फिश, एक होता है सेल्फलेस। इसका मतलब अच्छा व्यक्ति, पॉजिटिव सेंस, मतलब गुड सेंस में ना, गुड सेंस में ना एक प्रकार से सेल्फलेस, क्योंकि सेल्फिश तो नेगेटिव सेंस में आता है। और बेनिवोलेंट का मतलब भी क्या हो जाता है, दयालु। तो एक चीज नोटिस कीजिए आप, जेनरस, सेल्फलेस और बेनिवोलेंट, ये तीनों के तीनों आपके क्या दे रहे हैं, सेम मीनिंग है। इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रीडी। ग्रीडी मतलब जो एक्विजिटिव, मतलब दूसरे की चीज को अपना अधिकार बनाने वाला, लालची व्यक्ति एक प्रकार से। जैसे एक्विजिशन आप पढ़ते हो, कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अधिकार में ले, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की प्रोडक्ट को, दूसरे की वस्तु को, दूसरे की चीजों को अपने अंडर में ले ले, तो ग्रीडी टाइप का, लालची टाइप का व्यक्ति है ना, जिसको एवरिस भी कह सकते हो आप लोग। अगला वर्ड जुबिलेंट। जुबिलेंट, जुबी, 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 जुबी। देखो जुबी से याद रखना है तो जुबिन भी बना लो, बड़ा खुश रहता है हमेशा, जुबिन हमेशा हंसता रहता है, या जुबी जुबी गाने से डुबी डुबी होता है, जुबी जुबी नहीं होता, सॉरी एवरीवन। तो जुबिलेंट को हमने याद कर रखा क्लास के दौरान, तो जुबिन से याद कर रखा कि जुबिन यार हमेशा ही खुश रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। जुबिन को आप जानते होंगे, जुबिन नौटियाल। तो देखो टीडियम, नीरस, टीडीएस, अब दोनों सेम ही है, टीडीएम बोलो या टीडीएस बोलो, एक ही अर्थ है, ज्यादा फर्क नहीं है। इंडोलेंस, ये तो बिल्कुल ही आलसी है, लेलसी है, इंडोलेंस है, ठीक है। अच्छा बीवाइडरमेंट, बीवाइडरमेंट जंगली की तरह करने वाला, और थ्रिल्ड, खुश रहने वाला, हमेशा थ्रिल्ड, जॉय करने वाला, खुशी मनाने वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रिल्ड। चलिए डियर, अगला वर्ड देखिएगा, रिपाइन। और रिपाइन जो है यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वर्ड है, यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। तो देखिए रिपाइन, तो रिपाइन के लिए 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कंप्लेन करना, दूसरा रिस्टोर करना, तीसरा सेलिब्रेट करना, और चौथा हो जाता है फॉरगिव करना।
तो देखो रिपाइन के लिए कह सकते हैं हम लोग जो हमेशा क्या करता रहता है, शिकायत करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, कमियां निकालता रहता है, उस वाले व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, रिपाइन कह सकते हैं। ठीक है ना। तो रिस्टोर करना नहीं, सेलिब्रेट मजे करना, फॉरगिव भूल जाना नहीं। अगला वर्ड देखिएगा कैप्रीशियस। आ चुका है कैप्रीशियस। कैप्री पहना दी थी सास को, अचानक से कैप्री पहन करके आई तो सबको अजीब विचित्र सा लगा। ठीक है, डेफिनेटली अनस्टेबल लगना, अनस्टेबल, अजीब विचित्र सा, क्योंकि एक तो हमेशा जैसा कपड़े पहन रखे तो स्टेबिलिटी होती है, अचानक से पहन के आई तो अनस्टेबल, अजीब सा, अस्थिर सा लगेगा। हाँ, तो आप कह सकते हैं फिकल, पहले भी आ चुका है। प्रिडिक्टेबल का मतलब हो जाता है पहले से अनुमान कर लेना, स्टेबल ऑपोजिट होगा इसके लिए, और रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय। तो फिकल आप एवरीवन आप कह सकते हैं फिकल। चलिए अगला वर्ड मलाइन। एक बार फिर से मलाइन आ चुका है। मलाइन के लिए आप कह सकते हैं मेल मतलब बुरा होता है, और बुरा मतलब हो जाता है एक प्रकार से क्रिटिसाइज, क्योंकि प्रेज का मतलब प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट मतलब भी क्या हो जाती है, प्रशंसा। देखो ई वाला कॉम्प्लीमेंट, ई वाला कॉम्प्लीमेंट कहलाता है पूरक, लेकिन आई वाला कॉम्प्लीमेंट हो जाता है प्रशंसा, और एप्रिशिएट का मतलब भी क्या हो जाता है, प्रशंसा। चलिए एवरीवन अगला वर्ड है एक्टिव, और एक्टिव हमेशा ही एक्टिव रहने वाला, एक्टिव को क्या पढ़ाना है इसमें, तो आप कह सकते हैं यहाँ से एक्टिव के लिए जो इंडस्ट्रियस है, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है। तो देखो इंडोलेंट मतलब आलसी, शेड्यूलस, शेड्यूलस, यस यस यस, एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूलस का मतलब भी मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती होता है, दोनों ही मेहनती, और एक्टिव व्यक्ति जो होता है वो भी बड़ा मेहनती होता है। तो देखो स्लॉथफुल, आलसी, स्लॉथ को आप याद रखने के लिए स्लो बना सकते हैं, स्लॉथ मतलब स्लो, स्लो जो हमेशा क्या रहता है, आलसी रहता है। ठीक है, तो देखो ना तो स्लो होगा ना ही इंडोलेंट होगा, लेकिन आपको इसमें अगर आंसर करना है तो आपको शेड्यूलस करना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूलस का मतलब भी क्या हो जाता है, मेहनती होता है। शेड्यूलस भी मेहनती, ना कि इंडस्ट्रियस। हालांकि इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाले भी लेबरियस होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन इफेक्टिव ज्यादा शेड्यूलस आप करेंगे, अगर मान लो ऐसा आता ऑप्शन। तो लोकेशस, अगला वर्ड देखिएगा लोकेशस, और आप इसको पढ़ चुके हो। लोकेशस मतलब लोकेश बनाया था, और लोकेश क्या हो जाता है, बातूनी होता है। तो बातूनी के लिए आप कह दोगे वर्बोस, क्वाइट मतलब शांत, इंट्रोवर्टेड जो अंतर्मुखी होता है, म्यूट का मतलब भी क्या हो जाता है, शांत। तो डियर ऑल, आई होप आपको ये सारे वर्ड्स आपने एंजॉय किए होंगे, आपको याद भी हुए होंगे, और जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पैनल पीडीएफ चाहिए या आपको A4 साइज में जो चारों कंप्लीट ऑप्शंस के साथ में पूरा चाहिए, जिसे कि आप प्रिंट आउट करवा करके भी घर पे उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसमें विद आंसर की। तो आपको जो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर दोनों चीज प्रोवाइड करूँ, आप जो कहोगे वो प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू। तो आई होप आपको ये क्लास एंजॉय की होगी, आप लोगों ने अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से सिमिलरली हम लोग आगे भी वीडियोज आपको अलग अलग टॉपिक्स के 2025 टीयर 1 के अलग अलग वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहेंगे, और आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास भी जल्दी होगी, बाकी अदर सब्जेक्ट की क्लास भी होगी। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, ओके।